हम करुणा भाव, हम लोगों ने ना प्रमोद भावना और करुणा भावना खत्म कर चुके हैं। यदि आपको कोई एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है, अप्लाई करने में समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, तो अभी क्वेश्चंस पूछ लीजिए। नहीं तो आई एम गोइंग टू द थर्ड एंड द फोर्थ वन। थर्ड वन इज माध्यस्थ भावना। आई एम गोइंग टू द माध्यस्थ भावना। ओके, मेरा क्या काम क्या है यहाँ पे बैठ के? आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट एम आई डूइंग हियर? सो आप बोलोगे मेरा काम है कि आप लोगों को सम्यक दृष्टि बनाना, धक्का मारना। आप नहीं भी सोच सकते हो उस डायमेंशन में, तो आपको सम्यक तरीके से कैसे देखा जाता है, सम्यक मतलब सही तरीके से कैसे, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ओके, ये मेरा काम है। क्यों काम है? क्योंकि मैं दो तत्व पढ़ा रही हूँ साइमल्टेनियसली। एक है आश्रव तत्व जिसमें कर्म आके चिपकते हैं, और दूसरा तत्व है संवर, जिसको हम ब्लॉक करते हैं। वो कर्म जो आके मेरे ऊपर चिपक रहे थे उसको मैं ब्लॉक करती हूँ। ठीक है, तो मेरा काम है ये दो तत्व पढ़ाते हुए कि आपको सम्यक दृष्टि बनाना। ओके, क्योंकि यदि आप नहीं बने सम्यक दृष्टि तो कर्म आके चिपकते रहेंगे, मतलब आश्रव ऑपरेट होता चला जाएगा, और हमको आश्रव ऑपरेट नहीं करना है, आश्रव छोड़ने योग्य है। ठीक है, और यदि आप संवर मतलब सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? सम्यक दर्शन की वजह से संवर ऑपरेट हो जाएगा, और संवर तो करने योग्य है ना, ये तो ग्रहण करने योग्य में है। सो मेरा मेन काम आपके प्रति ये दो तत्व पढ़ाते हुए ये फोकस रहेगा कि आप सम्यक दृष्टि बनो। इज दैट वेरी क्लियर? आई होप आप लोग मांग रहे हो महावीर स्वामी भगवान से कि भगवान सम्यक दृष्टि बना देना। लोगस्य में तो मांग ही रहे हो। ठीक है, लोगस्य में तो लोग मांगते ही है। ठीक है, ग्रंथि भेद वर्ड जो आता है ना, ग्रंथि भेद वर्ड जो में इट मीन्स सम्यक दर्शन, सो दैट यू आर एनीवे डिमांडिंग। बट अभी कॉन्शियस होके डिमांड करो, वो तो ऐसे रट्टा मार मार के लोगस्य पढ़ रहे हो, अलग चीज है। अभी कॉन्शियस होके मांगो, आई नीड सम्यक दर्शन भगवान फॉर माई ओन प्रोग्रेस, ओके, टू बिकम टू गो टू मोक्ष। ओके, सो भगवान ने एक चीज बोल दी, बड़ी आसानी से भगवान ने बोल दी कि जब हम सामने वाले को देखते हैं ना, ओके, यदि हम चार भावनाओं को छोड़ के कोई और भावनाओं से सामने वाले को देखते हैं ना, तो भगवान कहते हैं सॉरी यू आर मिथ्या दृष्टि। भगवान ने बोल दिया पूरी जनरलाइजेशन। इसका मतलब तुम सामने वाले को जब देखते हो तो तुमको चार भावनाओं में से एक भी ऑपरेट कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन चार, जो जितनी मर्जी ऑपरेट करो, पर इन चार भावनाओं से मतलब तुम्हारा जो देखने का तरीका है ना सामने वाले को, वो इन चारों में से एक का होना चाहिए। ओके, दैट इज वाई मैं काफी स्लो मोशन में जा रही हूँ, क्योंकि जनरली हम ऐसा करते नहीं है। हम सामने वाले को सब गलत तरीके से देखते हैं। गलत तरीके से देखते हैं मतलब मिथ्या दृष्टि। मिथ्या मीन्स गलत, दृष्टि मतलब देखने का तरीका। हम गलत तरीके से देख रहे हैं सामने वाले को। आज के बाद इन दोनों चारों भावनाओं में से किसी को देखना है। ठीक है, तो आई होप इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे। आज का क्लास का टॉपिक है माध्यस्थ भावना। Anybody wants to give it a try? What is madhyasth bhavna? Give me some names. Give it a try. What does it mean? Madhyasth bhavna. Anybody wants to give it a try? मैं नहीं। Too overqualified, Chanchal ji. Let different people try. Vinita ji, give it a try. Madhyasth bhavna. Sarla ji, Rajni ji. नहीं सर, ओके, ठीक है। चंचल जी आप ही बताइए। राग द्वेष से रहित तटस्थ भाव। ओके, फेयर इनफ। जनरली क्या होता है, हम लोग समायक करते हैं। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम जो रोज का मैं पूरा दिन घूम के काम वाम करती हूँ? हाउ इज दैट डिफरेंट? तो आप बोलोगे समायक का मतलब होता है संभाव। संभाव का मतलब क्या होता है? दो चीजें नहीं करती हूं मैं, ना मैं राग करती हूँ ना मैं द्वेष करती हूँ। ओके, आप बोलोगे द्वेष तो हर रिलीजन में घटिया माना गया है, बेकार माना गया है, नहीं करना चाहिए। कौन
हेट्रेट को कौन अच्छा बोल सकता है? पर एक जैन धर्म ही एक अकेला ऐसा धर्म है जो लव, जिसको राग बोलते हैं ना, उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाता है और उसको भी गलत बोलता है और कहता है सॉरी, दिस इज ऑल्सो नॉट डन। तो आप बोलोगे यार सीरियसली व्हाई, क्यों भगवान ने राग को भी बेकार बोल दिया? कभी सोचा है आपने? क्योंकि भगवान, या विनीता जी? उससे भी कर्म बनते हैं, राग करने से भी। नहीं, उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है कि भगवान ने राग को बेगा? उससे कर्म बंद बनते हैं वो बात अलग है। लव से बहुत भला भी तो होता है ना, मैं आपको प्यार करती हूँ तो मैं आपका बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं तो आपका बहुत उपकार भी कर सकती हूँ, मतलब आई कैन टेक केयर ऑफ यू एंड लॉट। सो हाउ इज इट सो बैड दैट भगवान ने उसको नो 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 बोला, नॉट एक्सेप्टेबल, भगवान ने मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? क्यों एक साधु राग द्वेष नहीं कर सकता, राग भी नहीं कर सकता? अरे साधु अपने खुद के, जिसने पैदा किया हुआ है ऐसे माँ बाप का भी प्यार नहीं कर सकता? क्या साइंस दे दिया, सोच के देखो, क्यों दिया ये ऐसा साइंस? एक साधु अपने गुरु का प्रमोद भावना भा सकता है, विनय कर सकता है, कैन नॉट डू राग। कहते हैं वो क्या नाम था, सुधर्मा नहीं, गौतम स्वामी भगवान को, महावीर स्वामी भगवान के प्रति प्रशस्त राग की वजह से उनको 30 इयर्स तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, 14 पूर्वों का ज्ञान, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ हो गया, ये ज्ञान में वो ज्ञान, 4 ज्ञान के धारणा, सब कुछ हो गया, लब्धि तना भंडार हो गए, केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? भगवान ने उसका प्रॉब्लम क्या बोला? प्रशस्त राग। भगवान ने उस प्रशस्त राग पे भी क्वेश्चन मार्क, मतलब आखिरी स्टेज में जाके उस प्रशस्त राग को भी क्वेश्चन कर दिया और बोला सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? एक ये जैन धर्म क्यों मना कर रहा है? द्वेष को तो समझ में आ रहा है, राग को भी क्यों मना कर रहा है? उसका लॉजिक ये है कि महावीर स्वामी भगवान अपने केवल ज्ञान में देख के क्या बोल रहे हैं कि आत्मा जो है ना, वो वीतराग है। वीतराग मतलब ना राग करने की कैपेसिटी रखती है, ना द्वेष करने की कैपेसिटी रखती है। ओके, वो माध्यस्थ भावना से लबालब है, मतलब वो ना राग करती है ना द्वेष करती है, वो वीतराग दशा में रहती है। तो आत्मा की कैपेसिटी ही नहीं है प्यार करने की, न हेट द्वेष करने की, प्यार करने की भी नहीं है कैपेसिटी आत्मा की। फिर आप बोलोगे कि फिर क्यों आदमी प्यार करता है और मतलब लव एंड हेट करता है? तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर मोहनीय कर्म चिपका हुआ है, जिसकी वजह से तुम राग करते हो और द्वेष करते हो। इसीलिए भगवान ने बोला कि तुम आत्मरमण में नहीं हो, तुम विभाव दशा में हो जब तुम राग और द्वेष करती। तो ये वर्ड्स यूज होते हैं, विभाव दशा। और क्या बोला जाता है? आत्मा में जाओ, आत्म दशा में जाओ। आत्म दशा मतलब remain in atma. Now remaining in atma means you cannot do rag dvesh, because atma cannot do, atma की capacity नहीं है राग द्वेष करने की। Understood? ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों राग को भी मना कर दिया? क्योंकि आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि वो राग कर सके, आत्मा में ये गुण नहीं है। आत्मा में गुण होता ये वाला प्यार करने का, तो महावीर स्वामी भगवान अपने केवल ज्ञान में देखते और आपको बता देते कि राग इज एक्सेप्टेड। भगवान ने देखा कि भैया आत्मा में राग नाम की कोई क्वालिटी नहीं है, और ये मोहनीय कर्म की वजह से विभाव दशा में जब जाता है जी, मतलब अपनी नहीं सुनता है, कर्मों की सुनता है, तो वो राग करता है। इसलिए भगवान ने दोनों को ही बेकार किया। अब समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? हाँ, इसलिए भगवान ने दोनों को बेकार बोला। हाँ, हम लोग बचपन से अभी तक चले आ रहे हैं, प्यार को कभी कभी सुना है कि कभी प्यार को भी, लव को भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि किसी धर्म ने, या कभी सुना है? जैन धर्म बोल रहा है। इसीलिए साधु के पास आप जाओगे, वो कैसे बिहेव करेंगे? कैसे बिहेव करेंगे? वो पूछेंगे आपको क्या नाम है, कौन से शहर से आए हो, क्या करोगे, कुछ पूछेंगे? कुछ नहीं पूछेंगे। आओगे तो क्या बोलेंगे? पूछेंगे कितने दिन रहने वाले हो, व्याख्यान सुन के जाना, हाँ कोई सवाल है जैन धर्म में पूछो। क्यों पूछ रहे हैं ये सब बातें? कि भैया आए हो ना, तो एक सेंटेंस भी टाइम वेस्ट मत करो, काम की बात करो, मोक्ष मार्ग की बात करो।
क्या फर्क पड़ता है तुम कौन से शहर से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या फर्क पड़ता है? मोस्ट ऑफ द साधुस आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हू द हेल यू आर। ओके, जब आप जा रहे होते हो ना, आपको बहुत बुरा लगता है। जब चातुर्मास खत्म हो जाता है, महाराज जाते हैं, तो श्रावक की हालत खराब हो जाती है। श्रावक को लगता है 4 महीने मैंने कितना मेहनत किया, आगे बढ़ा मोक्ष मार्ग में, आई वेंट अहेड। बट अभी महाराज साथ चले जाएंगे तो वो अपने स्वार्थ के लिए रोता है कि यार अब मेरा क्या होगा, मेरा मोक्ष मार्ग कौन धक्का मार के खींचेगा। बट साधु भी इतने ही सैड होते हैं क्या? नहीं। आपको पता है भगवान ने बहुत रूल्स बनाए, महावीर स्वामी भगवान ने बहुत सारे रूल्स बना दिए। ओके, और उन रूल्स में भी ना कई रूल्स को सुपीरियर मान के बोल दिया कि ये रूल कैन नॉट बी ब्रोकन, दिस रूल कैन नॉट बी ब्रोकन, द स्मॉलर रूल्स कैन स्टिल बी ब्रोकन। मतलब उसको अपवाद मार्ग में भगवान ने बोल दिया। ओके कि ओके आई विल एक्सेप्ट इट इफ इट इज मतलब इट इज ब्रोकन। ओके, वो वन ऑफ द रूल्स इज कि एक साधु और साध्वी का कल्प बताया कि एक साधु इतने दिन ही एक जगह पे रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। साधु के लिए अलग है, साध्वी के लिए अलग है। अनलेस देयर इज अ मेडिकल प्रॉब्लम जिसको स्थिरवास बोलते हैं, उसको छोड़ दो। अदरवाइज वर्षा काल में मैक्सिमम जो वर्षा मतलब जो चातुर्मास का जो टाइम होता है वो टाइम, उससे ज्यादा चाहे कुछ भी हो जाए ना, a sadhu cannot stay at one place come what may। और शेष काल में चातुर्मास को छोड़ के जो बाकी जो टाइम होता है ना, जो उसको शेष काल बोलते हैं, शेष काल में तो और भी लिमिट्स कम है। 1 मंथ एंड 2 मंथ की लिमिट आ जाती है। एक घर में 2 दिन 3 दिन इस तरह से होता है कि सचिव का इतना कम लिमिट्स डाल दी है। क्यों लिमिट डाली है? ये सब इतनी सारी स्ट्रिक्टनेस दिखा दी। भगवान ने क्या बोला? प्लीज कीप ऑन मूविंग। Once you have done चातुर्मास at one place, next year you can't do it at the same place। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बता दिए। इसको बोलते हैं आप एक जगह पे कितने दिन रहोगे ना, उसका रूल बता दिया। भगवान ने यहां तक बोल दिया इन इमरजेंसी। फिर आजकल के जमाने में ना हर जगह ब्रिज होते हैं, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी यदि रिवर होता है या मतलब कोई भी वाटर बॉडी होता है या कुछ होता है तो ब्रिजेस आ गए हैं, तो हम लोग ब्रिज क्रॉस करके चले जाते हैं। पहले के जमाने में रिवर्स वर क्रॉस्ड बाय बोट्स जनरली। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है नदी उतरना। तो आगम यूजेस दिस वर्ड के साधु नदी उतर, मतलब भगवान ने अपवाद मार्ग में बोला कि जनरली एक साधु एक जगह पे इतने दिन रहेगा, बट उसमें क्लॉज डाल दिया कि वर्स्ट कम वर्स्ट ऐसा भी तो हो सकता है ना, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं पाते हैं क्योंकि बीच में पानी आ गया, सब कुछ आ गया। भगवान ने बोला इन दोज एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस तुम साधु नदी उतर सकता है। वो भी कुछ बताया, आई थिंक 6 to 7 टाइम्स इन अ ईयर, वो भी महीने में 2 दिन बार से ज्यादा नहीं, ऐसा क्लॉज बता दिया। ईयर में मैक्सिमम 7, ऐसा अपवाद मार्ग में बता दिया। भगवान क्या जानते नहीं थे कि नदी उतरना मतलब पानी के जीव मरेंगे, बोट में जब आप जाओगे पानी के जीव मरेंगे? क्या भगवान नहीं जानते थे? जानने के बावजूद भी भगवान ने क्या बोला? प्लीज नदी उतरो, प्लीज गो दिस मच मैक्सिमम। इसका प्रायश्चित का प्रोटोकॉल फॉलो कर लेना बाद में। बट जो पहला वाला रूल है ना कि एक जगह पे इतने दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, दैट रूल कैन नॉट बी ब्रोकन, सॉरी कैन नॉट बी ब्रोकन। इसका मतलब नदी उतर के पानी के जीवों को मारना इज अ स्मॉलर क्राइम, बट स्टेइंग एट वन प्लेस इज नॉन एक्सेप्टेबल क्राइम। सोचो, क्राइम मतलब जो पाप है ना, उसमें भी भगवान ने कर्मरता बताई है जब आप अपवाद मार्ग को समझोगे। उसका लॉजिक ये है, जब आप एक जगह पे प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहते हो, लंबा काल तक, तो आपको उन लोगों से, उस जगह से, वहां के खान पान से, वहां की सब सिनेरियो से प्यार हो जाता है। इन जैन धर्म में राग इज लाइक टोटली नॉन एक्सेप्टेबल थिंग। ओके, राग इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज
वो ऐसे ऐसे आपको करमबंद करवाएगा, आपको दिखेगा यार प्यार ही तो है, इतना क्या बुरा है कि मतलब उसको इतना बड़ा क्राइम बता दिया भगवान ने। भगवान ने उसको भगवान अपने केवल ज्ञान में जानते थे ये प्यार तुमको सब कुछ करा देगा। आप खुद सोचो, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, कितना पैसा इकट्ठा करते हो, पैसा कोई आसानी से बिना कर्म बंद किए कमा लिया आपने, कमा किया ना, कर्म बंद करके कमाया। क्यों कमाया? अमीर बनना है, बच्चों के लिए अमीर बनना है ना, बच्चों को ये करना है ना, बच्चों के लिए करते हो ना। या कभी कभी बच्चों के लिए नहीं करते हो तो अपने पति या पत्नी के लिए, मतलब स्पाउसेस के लिए करते हो। हाँ, माँ बाप से प्यार करते हो, उनके लिए करते हो। कुछ नहीं तो अपने आप से भी खुद कितना प्यार है, अपने शरीर से कितना प्यार है कि यार बीमारी ना हो जाए, और बीमारी ना आ जाए, इसके लिए मैं अभी से अमीर बन जाता हूँ। राइट, अभी अमीर बन जाता हूँ तो जब मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगे मेरे को बुढ़ापे में, तो ये पैसा मेरे को मतलब ठीक कर देगा। तो हम अपने आप से प्यार करते हैं और 10 और लोगों को प्यार करके हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कितने कर्मबंध है। लव, भगवान ने राग को प्रॉब्लमैटिक बताया। अंडरस्टूड? अब समझ में आ रहा है कितना बड़ा क्राइम है। हाँ, हमको द्वेष सिखाया जा रहा है, द्वेष मत करो, द्वेष मत करो। सब लोग मुझे आके बोलते हैं यार मेरे को तो, आप यदि 50 बंदे क्लास में बैठे हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए आपको कौन सा कषाय सबसे ज्यादा दुखी करता है, तो सब लोग क्रोध बोलेंगे। यार मुझे गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, आ गया ना तो जाता नहीं है, और चला भी जाता है तो ऐसा। लोग स्टोरी सुनाते रहते हैं क्रोध की। पर भगवान ने तो राग को भी उतना ही घटिया, उतना ही ट्रबलसम, उतना ही कर्मबंध का कारण बताया जितना द्वेष को बता दिया। बट हम लोग ने कितनी बार सोचा कि यार ये मुझे राग को भी कम करना है? कभी किसी ने सोचा? आप लोगों में से कितने लोगों ने सोचा है आई नीड टू रिड्यूस माई लव, द लव व्हाट आई फील फॉर अदर्स? हाउ मेनी पीपल हैव थॉट अबाउट दैट? सोच के देखो कि इतनी घटिया चीज, इतनी घटिया चीज कि भगवान कहते हैं नदी उतर जाओ भैया, एक्सेप्टेबल क्राइम, पानी के जीव मरेंगे इज अ लेसर क्राइम, बट एक जगह पे नहीं रह सकते। राग इज प्रॉब्लमैटिक। ओके, बहुत कर्मबंध भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के बताया है, इसलिए राग को नो 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 बोल दिया। ओके, सो द्वेष पे तो मुझे आपको लेक्चर देना है कि जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि द्वेष गंदी चीज है। बट आज आपको ये भी पता लग गया है कि राग भी उतनी ही गंदा है जितना द्वेष गंदा है। एक और कारण भी है, क्योंकि भगवान बोलते हैं जब तक तुम्हारे पास राग रहेगा ना, द्वेष भी रहेगा। ओके, इसीलिए द्वेष पे ही वर्क मत करो प्लीज, राग पे भी वर्क करो। क्योंकि द्वेष निकाल दिया, राग रह गया, तो कभी ना कभी वो द्वेष भी उत्पन्न कर ही देगा। ओके, ये दोनों साथ में जाते हैं। यदि राग रहेगा तो द्वेष भी रहेगा, पर राग जाएगा तो द्वेष भी चला जाएगा, दोनों साथ में रहते हैं। इसलिए तुमको इनको उखाड़ के फेंकना है तो दोनों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। हाँ, सो माध्यस्थ भावना क्या बोल रहा है? दो एक्सट्रीम्स है, राग और द्वेष, दोनों नहीं करना, और माध्यस्थ भाव रखना है, मतलब बीच में रहना है। आप लोग सब मेरी क्लास में क्यों बैठे हो पहले बताइए? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली हमको महावीर स्वामी भगवान की तरह वीतराग आदमी बनना है। बनना है कि वीतराग आदमी? हाँ, महावीर स्वामी भगवान इज योर टारगेट, राइट? कभी कोई आदमी बना है अरिहंत और सिद्ध बिना वीतराग बने? हाँ, रागी और द्वेषी रहते हुए कभी कोई अरिहंत और सिद्ध बना है? कोई आदमी बना है अभी तक? उस हर अरिहंत और सिद्ध में एक गुण होता है जिसको बोलते हैं वीतराग गुण। वीतराग का मतलब होता है बियॉन्ड लव। वीतराग बियॉन्ड लव, मतलब आई विल नॉट लव ऑल्सो नाउ। ओके, यदि आपको वीतराग बनना है तो अभी वीतराग बनने की प्रैक्टिस तो करो। व्हाट डज दैट मीन, वीतराग बनने की प्रैक्टिस?
वीतराग बनने की प्रैक्टिस का एक सिंपल सा मतलब होता है नो राग नो द्वेष। अभी बनो, करो। आज की क्लास में आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्रैक्टिस डूइंग वीतराग भाव। ओके, उसको बोलते हैं माध्यस्थ भावना, और क्या क्या नाम है उसके। उसको तटस्थ बुद्धि भी बोलते हैं, तटस्थ बुद्धि। उसको ज्ञाता दृष्टा भाव भी बोलते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव। इन शॉर्ट, नो राग नो द्वेष। ओके, कॉन्सेप्ट बैठ गया है अभी? क्यों करना है ये समझ में आ गया? माध्यस्थ भाव क्यों करना है ये मैंने बता दिया। अभी मैं दूसरे स्टेप पे जा रही हूँ कि हम किन चीजों पे राग और द्वेष करते हैं और कैसे करते चले आए हैं। ओके, महावीर स्वामी भगवान ने श्रावक के 12 व्रत में आखिरी के जो 4 है ना, उसको शिक्षा व्रत बोले। आप सब लोगों ने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं, जो आखिरी के जो 4 है ना, उसको शिक्षा व्रत बोलते हैं। ओके, शिक्षा व्रत में जो सबसे पहला नंबर है वो सामायिक का है। इसका मतलब क्या है? मोक्ष जाने की जो शिक्षा है। आपको मोक्ष जाने की शिक्षा चाहिए, तो भगवान ने बोला उसके लिए 4th लास्ट वाला जो व्रत है, जिसको सामायिक व्रत बोलते हैं, प्रैक्टिस करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सामायिक? सामायिक का मतलब होता है संभावना, राग न द्वेष। आपको मॉनिटर करना है और कुछ नहीं करना है। आप जब 48 मिनट्स की सामायिक पचकते हो तो भगवान ने उसको सामायिक बोला। पर अणुयोग द्वार सूत्र में भगवान ने क्या बोला? यदि कोई आदमी सामायिक में नहीं है, चल फिर रहा है, जैसे ग्रस्त में आप और मैं घूम फिर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो राग और द्वेष नहीं कर रहा है और वीतराग दशा में फंक्शन करता है, तो वो उसको भाव सामायिक मान बोल दिया भगवान ने कि तुम सामायिक में। आप बोलोगे यार नहीं है वो सामायिक में, वो 48 मिनट्स का जमीन पे बैठ के मुंहपत्ती पहन के बैठो तब जाके सामायिक होती है। पर अणुयोग द्वार सूत्र में भगवान ने समभाव में रहने वाला आदमी, जो पूरा घर चला रहा है, पूरे बच्चे पाल रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, भगवान ने उसको क्या बोल दिया? उस श्रावक को ये तो सामायिक में है। वो पैसे कमा रहा है, वो युद्ध कर रहा है, वो बच्चे पाल रहा है, वो खाना बना रहा है, सब काम कर रहा है वो। अंडरस्टूड? सामायिक का मतलब समझ में आ गया? संभाव। ओके, अनादि काल से हमारी आत्मा मोहनीय कर्म की सुनती चली आई है और राग द्वेष करती चली आई है। मोहनीय कर्म बोलता है राग करते हैं, इन लोगों से राग कर, तो माँ बाप से राग करते हैं, पति पत्नी, बच्चों, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स, ये सबसे राग करते हैं, अपना कंट्री से यहाँ राग करते हैं। तो जिनको वो पसंद नहीं करते उनसे द्वेष करने बैठ जाते हैं। अनादि काल के संस्कार है। पर इस भव में आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिल रहा है ना आपको? हाँ, इसमें तो आप ये समझो कि मैं कैसे मैं अपने ऊपर से ये राग और द्वेष का जो एटीट्यूड है कम करूंगी। ये सोच, मेकअप योर माइंड। इसके अंदर पहला टॉपिक मैं जो लेना चाहती हूँ, हम लोगों को जज करते हैं। जैसे जब मैं छोटी थी ना, बहुत, आई वाज प्रीटी यंग, मतलब मैं तो स्कूल या कॉलेज की बात कर रही होंगी, स्कूल की बात कर रही होंगी शायद। आई यूज्ड टू मेक डिसीजंस वेरी फास्ट। मैं किसी से मिलती तो विद इन 5 मिनट्स बोल देती आई लाइक दैट पर्सन, आई डोंट लाइक दैट पर्सन। कुछ चीज देखती, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, हर बार मैं करती। आप भी ध्यान से देखो, आप भी ये करते हो अनकॉन्शियस माइंड में। आपके घर कोई आता है, कंपार्टमेंट बनाते रहते हो, राइट? आई लाइक हिम, डोंट लाइक हिम, लाइक द थिंग्स, डोंट लाइक द थिंग्स, दिस गुड हैपेंड, बैड हैपेंड, 2 कैटेगरी में बनाते हैं। माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी
कि बेटा तुम इतना पोलराइज क्यों रहते हो, कभी यस नो ये इसमें क्यों करते हो? Why can't some things just be? Why do you have to put things into categories? I love that thing, I don't like that thing. Why does you have to do that? But मैं करती थी, I mean I'm telling you, मैं यदि करती थी ना, इसका मतलब आप लोग भी करते हो। याद रखना, अपने आप को इतना परफेक्ट मत समझना। नहीं हम तो नहीं करते, डोंट से दैट। आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो आप करके देख लेना। नेक्स्ट टाइम somebody comes to your house, हाँ, जाने के बाद सोचना आपने उसको किस कैटेगरी में, किस डब्बे में डाला, गुड में डाला, बैड में डाला। आपको डब्बा देखते ही आप पहचान जाओगे कि यार मैंने राग द्वेष किया था। ओके, हम प्रति समय भी जज पीपल, और हम जज कैसे करते हैं लोगों को, सामने वाले को, आपको पता है? आप जानना चाहते हो हम कैसे जज करते हैं? बताइए, कोई ईमानदारी से बताओ, आप जब जज करते हो किन किन वजहों से जज करते हो? सामने वाले के पैसे देख के जज करते हो। अमीर आदमी को रेयरली आप बैड कैटेगरी में डालोगे, अच्छे कैटेगरी में ही डालोगे ना, राइट? हाँ, घर बड़ा है, घर अच्छा है, घर सुंदर है, राइट, अच्छी लोकेशन पे है, उसको अच्छी जगह पे डालोगे। उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली उस आदमी को अच्छी कैटेगरी में डालोगे कि नहीं डालोगे? एजुकेशन पता लग जाए कि भैया ये IIM अहमदाबाद का पढ़ा हुआ है, या इसने ये डिग्री IIT से कर रखी है, तो उस आदमी को इंस्टेंटली गुड कैटेगरी में डालोगे? डोंट टेल मी कि आप ये सब नहीं करते। आप उनके बच्चों को देखोगे और देखोगे उनके बच्चे बहुत अच्छे थे, तो उसको किस कैटेगरी में डालोगे? अच्छी कैटेगरी में डालोगे ना। और आजकल तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई है, उस आदमी का सोशल मीडिया प्रेजेंस देखोगे, और देखोगे कि सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर रहा है कि मैं तो यहाँ घूमने गया, मैं तो यहाँ घूमने गया, मैंने तो ये कर दिया, मेरे तो इतने दोस्त हैं, वो सब जो बताता है ना, तो आदमी, यू पुट दैट पर्सन ऑल्सो इन अ गुड कैटेगरी। और कोई आदमी यदि सोशल मीडिया पे नहीं है, तो आप उसको कैसे समझते हो? नहीं, हटाओ इसको, ये तो जिंदगी नहीं जी रहा है। टेल मी, ये सब कर रही हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? सरस्वती जी, आप कर रहे हो? हाँ, जज कर रहे हो लोगों को इन सब पैरामीटर्स पे? हाँ, जब जज कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, कर्म बंध रुक जाएगा आपके ऊपर, कर्म आके बंध जाएगा? हाँ, किसका काम है जज करना और सही गलत का फैसला देना? पता है किसका काम है? कार्मण वर्गणा का काम है। बेस्ट कोई जुडिशरी है तो वो कार्मण वर्गणा है, वो अपने आप सही गलत की पहचान करके आदमी को यथा योग्य फल देती है। बट मैं कार्मण वर्गणा का काम करने की कोशिश करती हूँ। क्या करती हूँ? आई हेट दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन। ओके, ईमानदारी से ये जो मैंने एक्सरसाइज बोली है ना, एक बार आंखें बंद करके करना। आपके घर नेक्स्ट टाइम कोई मिले ना आपको, नया आदमी या कोई आता है, कोई भी घर के बाद आता है, तो आप उसको जज करते हो, कसम खा लो आज के बाद आप जज नहीं करोगे, क्योंकि उसमें कर्मबंध बहुत गंदे लेवल पे है, बहुत गंदे लेवल पे है। आप बोलोगे इतना क्या गंदे लेवल पे कर्मबंध है? सोच के देखो, कर्मबंध इतना बुरा है? इज इट रियली दैट बैड? आपको एक आप जिसको अभी जज कर रहे हो ना, जिस आदमी को, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि आपने किसी आदमी को एकदम घटिया बोला क्योंकि उसके पास पैसे कम है, उसके कपड़े ऐसे ही हैं, उसके उसकी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, या उसके बच्चे है ही नहीं, या है भी तो उसके बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं उनके बच्चे, उनके पास घर छोटा है। आपने अभी जिसको बेकार बोला, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि वो तुमसे पहले मोक्ष चला जाए? ऐसी प्रोबेबिलिटी है? हो सकता है ऐसा? तो यदि हो सकता है, फिर क्यों बैठ के जज कर रहे हो यार? आज आज जो सारे गलत काम करने वाला आदमी है, मेरे को क्या लगता है, मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही तो धर्म करती हूँ, बाकी कोई धर्म नहीं करता है, राइट? राग और द्वेष किया ना, आई डिड द्वेष राइट नाउ ना। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे लोग मेरे से पहले मोक्ष चले जाएं? द पॉसिबिलिटी इज देयर ना। ये जान करके क्यों राग और द्वेष कर रहे हो? ओके, तो भगवान कहते हैं मिथ्यात्व की वजह से
तुम राग और द्वेष कर रहे हो, मोहनीय कर्म की वजह से तुम राग और द्वेष कर रहे हो, ठीक है। आपको लगेगा ये why is it such a serious offense? I'll tell you how it is a serious offense. थोड़े दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट थी, हमारी क्लास चल रही थी, तो वो स्टूडेंट जो थी मेरी, वो काफी मेरे से भी उम्र में बड़ी थी, एंड शी वाज प्रीटी वाइज इन द सेंस, वो बहुत अच्छी, मतलब बोलते हैं ना, कई लोग होते हैं ना जो पैदा ही बड़े अच्छे होते हैं, दे आर नाइस पीपल, दे आर गुड पीपल, राइट। वो उन कैटेगरीज में थी कि दैट शी वाज, धर्म से वो अच्छी नहीं थी, बाय नेचर शी वाज वेरी गुड, शी वाज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ओके। सो बाय नेचर शी वाज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। सो एक दिन अचानक मुझे पूछती है कि मैं किसी को जानती थी, उस आदमी ने ना अपनी लाइफ में बहुत उल्टे सीधे गलत काम बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, और अभी मुझे सुनने में आया कि उस आदमी के साथ बहुत बुरा हुआ, कि उसके बच्चे को अभी मतलब कुछ मेडिकल ऐसा डायग्नोस हुआ कि उसके बच्चे की अभी मौत हो जाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसने मुझे बोला कि सही ऐसा ही तो होता है ना, कि उसने इतने गंदे कर्म किए थे, इसलिए वो कर्म उदय में आए हैं, और अभी वो इतने दुखों में है कि अपने ही बच्चे का इतना बुरी हालत उसको देखनी पड़ रही है। I just told them, wait a minute, the thing is not कि उसने गंदे कर्म किए हैं कि नहीं किए हैं, it is not about that. यदि सामने वाला जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 7000 साल तक तो वो कर्म उदय में नहीं आने वाले उसके, यदि उसने इसी भव में किया है गंदा, तो 7000 साल तक तो अबाधा काल उसका चलेगा। Whatever जो कर्म आपका उदय में आ रहा है, most probably is not generated in this bhav, unless तुमने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है। तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है तो वो इसी भव में उदय में आना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका अबाधा काल अंतर्मुहूर्त है। And there are 20 other logical reasons जिससे ये पता लगता है कि उसने जो उस आदमी ने गंदा काम किया ना, उसकी वजह से उसको जज करना और बोलना कि देखो तुमने गंदा काम किया था ना, इसलिए तुम्हारे साथ गंदा हो रहा है। ये मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि ये तेरा द्वेष शो करता है उस जीव के प्रति, या उस जीव ने जो गंदा काम किया ना उसके प्रति तेरी घृणा या तेरा द्वेष शो करता है। यू नीड टू टेक प्रायश्चित। आई जस्ट टोल्ड हर दैट। शी सेज बट मैंने गलत कहाँ बोला? मैंने कहा गलत नहीं बोला, बट व्हाई डिड यू हैव टू इवन थिंक अबाउट दैट एंड से? आप में से कोई ऐसा आदमी है जो पाप कर ही नहीं रहा हो? ऐसा कोई है? कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। देखो आप मुझे नहीं बताओगे, मैं आपके पाप नहीं भी पकड़ पाऊं, लेकिन आप अपने आप को तो उल्लू नहीं बना सकते ना। यू नो योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड, ओके? हाँ, यू नो वेयर यू स्टैंड। सो आप भी गलत काम कर रहे हो, ओके? मोस्ट प्रोबेबली आपके वो कर्म अभी उदय में नहीं आ पा रहे हैं, फ्यूचर में आएंगे वो बात अलग है, बट अभी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सब आपको ग्रेट बोल रहे हैं। सो लेट अस नॉट जज अदर्स के यार उसके साथ बुरा हुआ तो ये हुआ। कई बार बहुत अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। महावीर स्वामी भगवान के कानों में जब कीले गड़े गए, तब महावीर स्वामी भगवान बहुत अच्छे आदमी थे। तब जब उनके कान में कीले गड़े गए, तब वो 6th और 7th गुणस्थान वर्ती साधु थे, याद रखना। तब ओके, जब उनके कान में कीले गड़े गए। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। बाल हरिकेशी 6th 7th गुणस्थान वाले थे, चरम शरीरी जीव थे। उसी भव के अंदर उन्होंने थोड़े ही सालों के अंदर शपथ श्रेणी करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस लेवल की साधना में थे। फिर भी उनको गालियां पड़ी कि नहीं पड़ी? ओके, ये एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, ये थोड़े से एग्जाम्पल्स। लेट अस नॉट जज पीपल एज ऑफ टुडे। आज के बाद जज करना बंद करो लोग, ओके? लोगों के बच्चे यदि किसी वजह से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी वजह से कुछ हो जाता है, इज दैट करेक्टर सर्टिफिकेट ऑन द पेरेंट्स? बताइए। आपके यदि बच्चे कुछ अच्छा कर लेते हैं, आपको लगता है मेरी वजह से ही तो मेरे बच्चे इतने ग्रेट है। फिर जब आपके बच्चे कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, मान लो सब मेडिकल प्रॉब्लम से लेके या कुछ
कमा नहीं पाते होते हैं ना, कहीं पर फाइनेंशियली दे आर नॉट बिकमिंग ग्रेट. सो इज दैट अ जजमेंट ऑन द पेरेंट्स? इट इज रॉन्ग, क्योंकि बच्चों की कर्म इंडिपेंडेंट है. माँ बाप का थोड़ा असर रहता है, वो बात अलग है, बट बच्चों की कर्म इंडिपेंडेंट है. एंड यू आर नॉट सपोज टू जज पीपल. बट हम लोग हमेशा बच्चों को देख के माँ बाप को बैठ के जज करते हैं ना. द क्राइम्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड द क्राइम्स ऑफ द पेरेंट्स, राइट? हम दोनों को एक दूसरे को जजते हैं. माँ बाप यदि बेकार है तो बच्चों को भी हम जज करते हैं. अरे माँ बाप बेकार है ना, तो बच्चे भी बेकार होंगे. कैसे होंगे? हाउ कैन यू जज दैट? हाँ, बताइए. एक तीर्थंकर का बेटा 7वीं नरक वाला हो सकता है? श्रेणिक राजा तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, बेटा 7वीं नरक. ओके, लेट्स नॉट जज पेरेंट्स फ्रॉम द चिल्ड्रन. एंड बच्चों को भी जज मत करो अपने माँ बाप से, प्लीज मत जज करो. पर हम ये करते हैं. प्लीज टेल मी दैट यू गाइज डू इट. करते हैं. पूजा इज सेइंग हम करते हैं. चलो ईमानदारी से प्लीज, वन पर्सन इज टेलिंग मी कि हम जज करते हैं. पूजा, वी आर कॉन्स्टेंटली जजिंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन लेवल, बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज उनके पास कितना बड़ा घर है, उनके पास कितने बड़े पैसे. कॉन्स्टेंटली जजिंग पीपल. स्टॉप डूइंग दैट ASAP राइट नाउ. बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग, बर्बाद सामने वाला नहीं हो रहा है, तुम बर्बाद हो रहे हो. कर्मबंध तुम कर रहे हो. ओके श्री कृष्ण वासुदेव ने जब प्रति वासुदेव को मारा तो वो बहुत तंग करता था. ही वॉज अ सुपर डुपर बैड गाय. प्रति वासुदेव, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम. कृष्ण वासुदेव. कंस, जरासंध. जरासंध नॉट ओके, जरासंध. जरासंध was the guy. यस यस. तो वो जब वो इतना उल्टे सीधे काम करता था, सारे गलत काम करता था, तो लोग कृष्ण वासुदेव को बोलते हैं, बॉस यू हैव दिस सुदर्शन चक्र का कुछ कर, मतलब कुछ कर, आई मीन डू समथिंग अबाउट हिम. कृष्ण वासुदेव सेज सॉरी. उसको 100 पाप माफ है. मतलब उसकी पुण्यवानी इस लेवल की जनरेटेड है दैट ही विल बी एबल टू डू 100 पाप आराम से विदाउट एनीबडी इंटरफियरिंग. एंड ही कंटिन्यूड डूइंग दैट. जब ये पाप जब वो कर रहा था तो कृष्ण वासुदेव बोलता है 98, 99, 100. एंड व्हेन 100 खत्म हो गया, जब उसने 101 नंबर का पाप किया, देन ही वाज annihilated. Why am I telling you this story is to tell you, हम जब लोगों को जज करते हैं ना, हमारी कैपेसिटी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि सामने वाले का पुण्यवानी उसको प्रोटेक्ट करती है और हमको लगता है वो आदमी ग्रेट आदमी है. ओके और यदि हम सामने वाले के पाप का उदय होता है तो हम उसको देख के क्या बोलते हैं, ये आदमी बहुत घटिया आदमी है. तो सामने वाले की पाप और पुण्यवानी से हम राग और द्वेष करते हैं और कर्मबंध खुद मर जाते हैं. ओके सो इस क्लास में यदि सरस्वती जी बैठी हैं, उनकी पुण्य का उदय होगा, तो मेरे मन में क्या आएगा, सरस्वती जी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत धर्म करती हैं, राइट? बट द रियलिटी कुड बी एनीथिंग. इज इट अंडरस्टूड? और ऐसा भी हो सकता है कि सरस्वती जी का पाप का उदय है और मैं सरस्वती जी को देख के बोलूं, क्या सरस्वती जी टोटल अधर्म करने वाले हो आप तो धर्म करते ही नहीं. मैं ऐसा बोलूं आपके पाप के उदय की वजह से. और एंड द रियलिटी कुड बी दैट अंदर से आप सचमुच बहुत अच्छा धर्म कर रहे हो. इज दैट अ पॉसिबिलिटी? है कि नहीं है सरस्वती जी? हाँ, ये जान करके समझो कि हम राग द्वेष कर रहे हैं ना, वो सामने वाले के ऊपर चिपके हुए पाप और पुण्य के जो कर्म है ना, उसकी कठपुतली बने हुए हैं हम लोग. और उसकी वजह से हमारे मुंह से वो राग और द्वेष निकलता है और कर्मबंध हम करके हम मर जाते हैं. वाई? क्यों नाचना चाहते हो सामने वाले के कर्म जो है तुमको क्यों नचा रहे हैं? तुम्हारा मुंह राग और द्वेष में अलग अलग तरीके से क्यों खोल रहे हैं? समझ में आया ये वाली बात? इट्स नॉट वर्थ इट. ओके
सो आज के बाद पचकान ले लो कि मैं नहीं करूंगी लोगों को जज, गुड और बैड कैटेगरी में नहीं डालूंगी। इज इट पॉसिबल? यू कैन यू गाइज डू दैट? आप लोग ये कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो? We can try. Practice, We yes. will try. ओके, सो यदि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई पचकान ले सकता है कि आपको अगली क्लास तक, मैं अगली क्लास मंडे को लेने वाली हूँ, नॉट ऑन, मतलब आई एम प्रीपोनिंग द होल क्लास। तो अगली क्लास तक आपको रोज एक आदमी को जिसको आप जज कर रहे थे ना, आपको जज करते करते बोलना है, शिट, आई एम जजिंग दैट पर्सन इन द गुड और बैड कैटेगरी, आई डोंट नीड टू डू दैट, आई एम गोइंग टू स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि इसमें बहुत कर्मबंध है, मुझे कर्मबंध करके बर्बाद नहीं होना है। यू थिंक यू गाइज कैन डू दैट? रोज एक करना है आपको। तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तीन दिन लगातार एक एग्जाम्पल लेने। कैन यू डू दैट? मैं पचकान करा दूं, ये होमवर्क करो। ये होमवर्क जो मैं बोलती हूँ ना, ये मैं लगातार डेज करती चली आई। दिन में एक एग्जाम्पल नहीं, मैं तो दिन में 10-10 एग्जाम्पल लेती थी। पर आज मैं क्या करूंगी, आज लोगों को जज नहीं करूंगी, तो होल्ड ले आई और एक ही काम कर रही, लोगों को जज नहीं कर रही, लोगों को गुड बैड कैटेगरी में नहीं डाल रही। 10 दिन ये मैं करती थी ना, तो 11वें दिन अपने आप तुम जज नहीं करोगे लोगों को। ओके, तो मैं तो आपको सिर्फ लगातार 3 दिन एक आदमी को मतलब एक एग्जाम्पल करने को बोल रही हूँ। आई होप आप कर पाओगे, ठीक है? दिस इज वर्थ प्रैक्टिसिंग। नहीं करोगे तो अनादिकाल के संस्कार नहीं जाएंगे। ओके, और यदि कर लोगे ना, तो ये संस्कार, ये जो ज्ञान है, अगले भव में भी लेके जाओगे। You want to change your next verb also ना, you want to become सम्यक in your next verb also ना, please practice this। तो मैं पचकान दिला रही हूँ, anybody जो हाथ जोड़ेगा उसके पचकान ऑपरेट हो जाएंगे। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से अभी से लेके सैटरडे, संडे एंड मंडे, ये 3 दिन, नहीं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन लगातार रोज एक आदमी पे पूरे दिन में महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग से देखना है कि मैं सामने वाले आदमी को या तो गुड या बैड कैटेगरी में कर रहा हूँ, और जज करते हुए देखना है और बोलना है, नहीं, इसमें बहुत कर्मबंध है, मुझे जज नहीं करना है, और सब सामने वाले आदमी को जज नहीं करना है, और माध्यस्थ भावना में चले जाना है उस जीव के प्रति। हाँ, अनथाना भोगनम सहसा कारणम सब समाई वत्या कारणम, वो से यदि एक दिन मिस हो जाता है तो दूसरे दिन 2 एग्जाम्पल करने हैं, और यदि 2 दिन मिस हो जाता है तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट में थर्ड डे 3 एग्जाम्पल करने हैं, पर 3 एग्जाम्पल जरूर करने हैं। ओके, चलिए। सो दिस इज अ वेरी बिग जॉब, प्लीज प्रैक्टिस दिस, इट इज वर्थ प्रैक्टिसिंग फॉर मिनिमम 10 days इफ यू कैन डू इट। मैं तो पूरा दिन भर एक ही काम करती थी, एक ही काम, 10 लोगों को नहीं जज करना है, ठीक है? इसमें ना 1-2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स बताती हूँ, व्हिच इज सुपर इंटरेस्टिंग। हम जब अब्रॉड के लोगों को मिलते हैं ना, मतलब बाहर के लोग जब मिलते हैं ना, या इंडिया से कभी कोई आपके बच्चे या आपके कोई रिश्तेदार बाहर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जाए, प्रोलॉन्ग मतलब टूरिस्ट की तरह नहीं, 2, 3, 4 महीने या 6 महीने या 1 साल, 2 साल के लिए कोई रहता है ना, जब वो आदमी वापस आएगा ना, तो वो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलेगा, well, it's not my problem, right? It's not my problem, right? It doesn't affect me. Like, why should I do that, right? एक स्टेज आई थी कॉलेज के अंदर, when I had gone abroad, when I came back, I used to use these kinds of sentences. It's not my problem. मुझे पढ़ी नहीं होती थी लोगों की, सीरियसली नहीं पढ़ी होती थी। कभी कभी बोल देता था मैं कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ ये हो रहा है, it's not my problem, man. Please man, learn to manage, okay? Abroad people have figured this out. हम लोग बेवजह पे लोगों की चीजों के अंदर टांग घुसेड़ के जज करके 50 और करके कर्मबंध करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट वर्थ इट, ओके? उसका इंडियन अडेप्टेशन मैं इसलिए बोलती हूँ कि कई बार ये सेंटेंसेस मैं बोलती हूँ, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, ओके? तेरा बाप का क्या जाता है, छोड़ना यार, जज करके क्या मिलेगा तेरे को, राइट? छोड़ना यार, okay? This is the Indian adaptation and trust me, it's a good thing. In fact, नुकसान ही होगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है. So learn to drop that.
बट ये जो दोनों लोग अब्रॉड के लोग भी कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना तेरे बाप का क्या जाता है, इंडिया के अंदर बोलते हैं या अब्रॉड में बोलते हैं इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, राइट। ये दोनों जो सिचुएशन है ना, ये महावीर स्वामी भगवान की ज्ञान के उपयोग में नहीं है। आपको सेम सिचुएशन रखनी है, लोगों को जज नहीं करना है, आपको पड़ी नहीं होनी चाहिए लोगों की, फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है। बट क्यों क्यों करना है? अभी आपको महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आपको जज करना बंद कर देना है, ठीक है? क्योंकि अब क्या बोलोगे? अब ये नहीं बोलोगे कि मेरे बाप का क्या जाता है, तेरे बाप का क्या जाता है, अब ये नहीं बोलोगे कि इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। क्या बोलोगे? नहीं, इसमें कर्मबंध है, इसीलिए मैं नहीं जज करूंगा। अंडरस्टूड? इसमें कर्मबंध है, कॉन्सेप्ट वही है, बट मैंने उसमें सिर्फ विनय डाला है, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का विनय और उपयोग इनबिल्ट करके। क्या बोल रही हूँ? अब क्या बोलोगे आप? यार इसमें बहुत कर्मबंध है यार, छोड़, आई एम नॉट गोना जज, आई एम नॉट गोना बॉदर, ओके? पर करना वही है, दूसरे के काम में मत टांग अड़ाओ। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ ना, कभी सोच के देखना। हम लोग इतने बेकार लोग हैं कि हम लोग दूसरों के खाने पीने और कपड़े पे भी जजमेंट करते हैं। अब एक बात बताओ, मैं मेरे घर में क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, कब खाती हूँ, उसमें आपको क्या लेना देना? बताओ, कुछ लेना देना है? उससे क्या फायदा होगा आपको? कुछ होगा? नहीं होगा ना। और आप जो खाते हो पीते हो, मान लो आप व्हाटएवर यू ईट, ओके, दिन में 3 बार खाते हो कि 4 बार खाते हो कि 10 बार खाते हो, राइट? और क्या कब खाते हो, सुबह उठ के क्या खाते हो और रात को सोते हुए क्या खाते हो, पता उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? टेल मी, डज दैट मेक एनी डिफरेंस टू मी? फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। बट हम कॉन्स्टेंटली जज करते हैं लोगों को, पता है वो तो ये खाती है, पता है वो तो इतनी बार खाती है, पता है वो तो ऐसे कपड़े पहनती है, पता है वो तो ये होता है। भैया क्या फर्क पड़ता है? Person eats and wears clothes and live their life according to their past experiences, okay? बचपन से जब से आप पैदा हुए हो ना, जिस कम्युनिटी में रहे हो, जिस घर में रहे हो, जिस वातावरण में रहे हो, जो आपको चीजें मिली हुई है ना, वो सब चीजें अफेक्ट करती है आपके इन अ डिसीजन मेकिंग, कि आप क्या खाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे रहते हो, किस तरह से आपकी भाषा बोलते हो, सब कुछ में फर्क पड़ता है, ओके? इसलिए हर आदमी का बैकग्राउंड बहुत, एवरी पर्सन इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एवरीबडी इज डिफरेंट। फिर बैठ के उसको बताना कि यार तू डिफरेंट है ना, इसलिए तू बेकार है, हम कितने कर्मबद्ध करते हैं। टेल मी, हम जज करते हैं कि नहीं करते? हाँ, मैं बैठ के ये जज करूं, यार तुम लोग तो, मुझे पता है यार, तुम लोग तो बड़े अमीर तो लोग बंद हैं ना, करके फिर नौकर करें। रखे होंगे, नौकर रख के खाना बनाते हो, खुद तो खाना बनाते नहीं, राइट? इफ आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम जजिंग यू लाइक दैट, इज इट फेयर? इज इट फेयर? आपका पैसा है, आपने मेड सर्वेंट को जैसी ट्रेनिंग दी है, आप जिस टाइम पे उससे उससे खाना बनवा के, आपकी जो पुण्यवानी है, आपको खाना मिलता होगा, आप खाते हो और अपनी लाइफ जीते हो। Who the hell am I to judge you? तो घर में कुछ काम नहीं करती, नौकरों के घर पे काम चलता है। Is it fair for me to judge you like that? Tell me, रजनी जी, I'm asking you, हाँ ना में कुछ तो जवाब दो। Don't tell me कि ये सब में situations नहीं हो रहे हैं हमारे आसपास। हो ही रहे हैं, डेली करते भी है, कपड़ों से भी जज करते हैं, सभी चीज से करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। नहीं सुधरोगे कैसे? मैं सुधारने की बात कर रही हूँ, वो तो आपको पता है नहीं करना चाहिए, बट सुधरे तो नहीं ना। महाराज साहब के व्याख्यान में भी रोज जाते हो रजनी जी, राइट? वो भी यही बोल रहे होते हैं। हाँ, फिर कौन से सुधर गए? मैं आपको बता रही हूँ क्या खतरा है, कि मैं बैठ के चलो ना आपको जज करती हूँ, मैं जज करती हूँ आपको। आप में से आई कैन टेल यू, आप लोग मोस्ट ऑफ यू आर अबाउट 50-60 years, राइट? मोस्ट ऑफ यू आर नॉट कुकिंग फूड 3 time meals a day, okay? Maximum you are doing is a bit of cooking may help and all those things. Most of the work is by the maid servant because you all look rich. You all look rich, right?
हमको आइडिया बहुएं भी जब नई नई शादी हो गई आती है 5-6 साल 10 साल थोड़ा सा फिर भी काम कर लेती है, उसके बाद दे ऑल्सो learn how to get work done from servants, right? My problem नहीं is नहीं उसमें नहीं who होगा। the hell is the other person to judge? सरस्वती जी आप बोल रहा बार हूँ बार उसमें अनम्यूट मतलब कर रहे हो, टैबलेट में नहीं होगा। सरस्वती जी आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो, आप 2 बार मैं आपको म्यूट कर चुकी हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? सरस्वती जी प्लीज अनम्यूट मत करिएगा, कम व्हाट में। I am giving you logical reasoning why you should not judge. Okay? नई नई बहू आई है, सब लोग, everybody's eyes are monitoring. खाना बनाना आता है, ये आता है, वो आता है, वो आता है। भैया सब कुछ आता तो वो आपके घर में आती? Tell me that. वो शादी नहीं करती। Seriously, she would have been a fannekha somewhere else, right? खुद को नहीं जज करना है हमको, हमको बस बहू को ये नहीं आता, बहू के कपड़े ठीक नहीं है, बहू को तो खाना बनाना भी नहीं आता, उसका खाने का लेवल भी बेकार है, गरीब घर की है, सब कुछ हम ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग है, बेवजह पे अपने जजमेंट दिए पड़ रहे हैं। और कर्म बंद करके जब ये कर्म उदय में आएंगे तब क्या होगा? आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ व्हेन वी फेल टू डू माध्यस्थ भावना। टेल मी, इज इट रियली नीडेड? हाँ, and by default samdhis तो are understood to be stupid for some reasons. वो तो हमसे बेकार ही हैं, वो तो हमसे लोअर लेवल के समधीज मतलब it could be either parties. हम superior, वो लोग लो लेवल के। बस ये तो somehow ये मान कषाय को छोड़ो, ये जो राग द्वेष हो रहा है वो कितना झमेला, कितना तुम अपने बच्चों का भी दिमाग खराब करते हो, बच्चे भी कर्म बंद करते हैं। एक और भी ये प्रॉब्लम है, हम खुद भी तो करते ही हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को जाके बोलूं, I don't like those people. I don't like my Nanand. I don't like my Jathani. I don't like my Devrani. I don't like my whatever, you know. So बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चा will definitely take on the side of the mother and father. वो माँ की पोजीशन से ही देखेगा, और माँ की पोजीशन से देखने पे वो क्या करेगा? बच्चा भी सेम चीजें बोलेगा। I don't like my बुआ, I don't like my मासी, I don't like my चाचा, बोलेगा। खुद तो मर रहे हो कर्म बंद करके, अपने खुद के बच्चे को भी कर्म बंद करवा रहे हो। देखो अब बताओ, तुम अच्छी माँ हो को बेकार माँ हो? ये हम सब करते हैं, हम अपने बच्चों का ब्रेन वॉश कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, दोस पीपल आर गुड, दोस पीपल आर बैड। सी सावधान रहने को बोल सकते हो, उसमें मैं मना नहीं करती हूँ, बच्चों को बताना होता है कि सावधानी बरती जाती है कई लोगों के साथ डील करके। बट व्हाई डू यू हैव टू टेल देम गड़े मुर्दे जो स्टोरीज ऑफ बायगॉन टाइम्स, और लोगों को व्हाई डू यू वांट टू पुट राग एंड द्वेष इन योर चिल्ड्रंस हेड सो दैट दे आल्सो जज, राइट? और वो भी कर्म बंद करें, उनकी कट्टरता और ज्यादा होगी, दे विल हेट मोर। और क्योंकि उनको क्या लगेगा, इस आदमी ने तो मेरी मम्मी को तंग किया था ना, दे विल हेट देम मोर। डोंट डू दैट प्रॉब्लम, ओके? ये सब 3 ट्रिक्स हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ, यह आप और मैं सब लोग कर रहे हैं। बहुत पहले जब मैंने क्लासेस जैन धर्म चालू किया था ना, तो आई यूज्ड टू नॉट मैं सिर्फ जैन धर्म पढ़ाती थी, मैं इंटरफियर नहीं करती थी लोगों के पर्सनल मैटर्स में। सो कंचन आंटी मुझे बहुत बार बोलती थी, आशिमा तुम क्या पढ़ाती हो, तुम थियोरी पढ़ा रही हो, तुम लोगों की लाइफ में घुस के उसको बोलो ना ठीक करे। मैंने कहा आंटी यार, एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल लाइफ, व्हाई डू यू वांट टू इंटरफियर? Cannot hear. आवाज नहीं आ रही है। हाँ, Cannot hear you. now can you hear? Now am I audible? I haven't Yes. seen. Okay. मैं स्टार्टिंग के जो काफी साल मैंने लोगों को जज नहीं किया, लोगों को थियरी पढ़ाई, और लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखी कि आप लोग अपने घर को खुद को देखोगे और खुद कर्मबंध बंद कर दोगे। तो कंचन आंटी बोलती है, आशिमा लोगों में इतनी अक्ल होती तो वो लोग अपने आप ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, नहीं करते हैं लोग, नहीं सुधरते। तुमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, लोगों की लाइफ में घुसना पड़ेगा, लोगों की लाइफ को देखो कहाँ गलत जा रही है और तुमको पिन पॉइंट करके बताना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यदि, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जज करती, सीरियसली जज करती। आप यदि मेरे, अभी तो ये क्लास जेनरिक क्लासेस है, हाँ जेनरिक क्लासेस है, बट
कई क्लासेस बहुत मेरी वन ऑन वन होती है, मतलब इतने क्लोज लोग होते हैं कि आई नो एवरीथिंग अबाउट देयर फैमिली। व्हेन आई नो एवरीथिंग अबाउट देयर फैमिली, मैं घुस के उनको खटखट बोलती हूँ, दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, दिस इज वेयर यू आर गोइंग राइट, खट घुसती हूँ। एंड आई टेल पीपल, मैं आपको एडमिट करती हूँ ईमानदारी से कि मैं जो मेरे जो दूसरे कैजुअल क्लासेस जो मेरी है उनमें लोग अपने स्टूडेंट्स को जज करती हूँ मैं। मेरा सवाल है, क्या मैं कर्म बंद कर रही हूँ? रजनी जी मना कर रही है। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो? करते हैं। तो गाइड करने के हिसाब से जज कर रहे हो, न कि अपने राग द्वेष से। वेरी गुड, वेरी गुड। सो और पहले हम मैं लोग नहीं करती थी। कंचन आंटी ने बोला कि जब कई लोग हमारे परव्यू में आते हैं, परव्यू मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम्हारे बच्चे बिगड़ ना जाएं, इसीलिए तुमको उनको जज करना पड़ेगा कि वो गलत संगति में तो नहीं पड़ गए, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई मतलब गलत रास्ते पे तो नहीं निकल गए। तुमको उनको जज करना पड़ेगा और तुमको उनको राइट डायरेक्शन में डालना पड़ेगा ना। सो तुमको अपने बच्चों को मॉनिटर करना पड़ेगा। उसको जजमेंट नहीं बोलते, उसको राग द्वेष नहीं बोला जाता। अंडरस्टैंड? दैट फॉल्स अंडर योर परव्यू। ओके? पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, दैट यू शुड नॉट बी बॉदर्ड। बेवजह पे बैठ के उनको जज करना नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। बट खुद के बच्चों को करना पड़ेगा। बट उसमें इंटेंशन क्या है बिहाइंड दैट आई नीड टू मेक माई चाइल्ड गो इन द राइट डायरेक्शन। ओके? वैसे ही आपको घर में जो लोग हैं, घर में सर्वेंट्स है, जो भी आपके परव्यू के अंदर है, आपको उनको जज करना पड़ेगा। सो उनके लिए आपको वीतराग दशा में डालने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को जज करती हूँ, मैं ईमानदारी से बोलती हूँ, क्योंकि जब कंचन आंटी ने बहुत धक्के मारे, मैं तो आई यूज्ड टू से आंटी ये आप गलत बोल रहे हो आंटी, लोगों को जज मैं क्यों करूं, लोग अपनी जिंदगी में खुद जज करके सुधरे। आंटी कहती है लोग नहीं कर पाते हैं, यही तो हमारा काम है कि लोगों की लाइफ में घुस के उनको इंटरफेयर करके उनको बोलो ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो ये आपकी मैत्री भावना है? हाँ, ये आपकी कौन सी भावना हुई, मैत्री भावना हुई कि जो भी भावना है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हियर कि राग द्वेष के अंदर यदि इंटेंशन को देखो, यदि इंटेंशन सिर्फ राग द्वेष का है तब कर्मबंध है, बट इंटेंशन सामने वाले को सुधारने का है तब ये प्रॉब्लम, तब कर्मबंध नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू। ओके? चंचल जी समझ में आ रहा है? तो आपके सर्वेंट्स आपके अंडर में है तो आपको उनको जज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू जज देम। ओके? आपकी यदि कंपनी के अंदर आपके यहाँ 50 बंदे काम कर रहे हैं, यू विल हैव टू जज देम। तो तुम उनको उस हिसाब से काम निकलवाओगे ना उन लोगों से। तुमको तो फ्री में तो उनको तनख्वाह नहीं दोगे, उनको सब करोगे। यू आर फ्री टू जज देम। प्लीज उनको जज करो, सर्वेंट को जज करो, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, पड़ोसी, बच्चे। यदि उससे गुड इंटेंशन, गुड बैकग्राउंड, मतलब द इंटेंशंस आर गुड, जज देम, गो अहेड। बट यदि वो ये काम नहीं निकल रहा है, प्लीज डोंट जज पीपल। इज दैट क्लियर? इफ यू आर नॉट माई स्टूडेंट ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। आई गो टू अ स्थानक, I pinpoint who are my students. I know pinpointed 5-6 people. That's it. The rest are not my students. The rest is general population of an upashna. What do? वो जो मर्जी करें, they don't come under my purview. I will not bother about them. But my students, यदि 5-6 जो हैं, I will monitor them. I will tell them what to do, how the attitude needs to be done, and go ahead. Understood? So कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है। Is that clear? हाँ, डिसिप्लिन करना पड़ सकता है, उसमें राग द्वेष जो आप करते हो वो राग द्वेष नहीं है, वो करेक्टिव मेजर्स के लिए है, डिसिप्लिनिंग के लिए है, which is totally allowed. Okay? Okay. One more thing where people go wrong. यहाँ पे तो मैंने बोला कि हम लोगों को जज करते हैं। आज मैं एक और चीज बताती हूँ जहाँ पे हम सब बहुत गलत जाते हैं। वो है हम लोगों के डिसीजंस को क्वेश्चन करते हैं, लोगों के डिसीजंस को। ये आदमी ने ये डिसाइड किया ना, गलत डिसीजन लिया, मेरे को पता था क्या सही था, इसलिए थोड़े टाइम के बाद क्या बोलते हैं, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू हैपन।
हम ये लोगों के डिसीजंस को बहुत क्वेश्चन करते हैं, ओके? खासकर अपने बच्चों के डिसीजंस को बहुत क्वेश्चन करते हैं। हम अपनी बहुओं के डिसीजंस को बहुत क्वेश्चन करते हैं। हम खुद के बच्चों को करते हैं, बच्चे मतलब बेटा और बेटी को करते हैं, बहू को भी बहुत करते हैं। बहू ऑल्सो फॉल्स अंडर दैट। क्यों? मान कषाय है ना, मान आपके क्या बोलता है? आई नो बेटर। माइंड बहू obviously stupid, obviously stupid. I know better. The decision she is taking ना, जो भी डिसीजन ले रही है ना वो गलत है। कभी सोचा है आपने? कभी ये वर्ड्स कभी सुने? आई हैव सीन मदर इन लॉज एंड मदर्स किचन में जाके रनिंग कमेंट्री दे रही होती है, ये भी बता रही होती है कि जो दाल बनेगी ना वो कौन से पतीले में बनेगी और कौन सी कड़छी यूज होगी। आई हैव सीन दैट लेवल ऑफ कंट्रोललेस फ्रॉम द एल्डर्स। मेरी बेटी पता है, जब वो खाना बनाने कभी घुसती है ना किचन में तो मेरे को बाहर निकाल देती है। तो मैं बाहर नहीं निकलती किचन से, मैं तो अपने कमरे में जाके बैठ जाती हूँ। मैंने कहा गलती से मुंह से निकल गया ना कि बेटा वो वाला पतीला नहीं वो वाला पतीला ले लो, तो भी वो भड़क जाएगी। मैंने कहा भैया ना, कहती है जीने दो ना हमको, गलत पतीला ले लिया हमने, बड़ा ले लिया, इतनी सी खाना बनाने के लिए बड़ा ले लिया, तो सुधर, हमको गलती समझ में आ जाएगी और अगली बार छोटा ले लेंगे। प्लीज हमको गलती करके सुधरने दो, हमको रनिंग कमेंट्री मत दो। मेरी बेटी मुझे जो 20 साल की है वो मुझे कमरे किचन से बाहर निकाल देती है, मैं तो उस कमरे तक में वरना वरना हम विशेष टिप्पणी देने का बड़ा मन करता है। इतना सा बनाना है बेटा, इतना सा तो आटा है बेटा, इतना बड़ा पतीला ले रहे हो बेटा, इतनी बड़ी कच्ची ले रहे हो। भैया हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनका भी पहले दिन का एक्सपीरियंस है। लेट देम डू मिस्टेक्स, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स and mother-in-laws are constantly giving running commentary about which patila, which कपड़े, समाज में जा रही हो क्या कपड़े, क्या ज्वेलरी, घर में कैसे रहना है, बेडशीट्स, बेड कवर, पर्दे कैसे होने चाहिए, सोफा के कवर कैसे होने चाहिए, घर कैसे रखना चाहिए, सर्वेंट कैसे रखना चाहिए। कांस्टेंट ज्ञान टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या हम ये कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। सोच के देखो, यदि आपका बेटा अभी कॉलेज खत्म करके अमेरिका जाके रहने लग जाता है और उसकी शादी वहीं पे होती है, चाहे यहाँ पे भी होती है, बट यहाँ से भी लड़की जाती है तो पहले दिन से बहू वहीं पे रहती है, तो क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगी? वो बहू बेकार रह जाएगी, डफर रह जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ की बहुओं से ज्यादा स्मार्ट होगी। क्यों ज्यादा स्मार्ट होगी? क्योंकि वो गलतियां कर करके उसने सीखा है, एंड शी विल बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग विद इन 2-3 years, राइट? और यहाँ पे आप उसको गाइड कर रहे हो, अपनी बहू को गाइड करते करते वो 10 साल में भी नहीं सीखने वाली। All I am trying to tell you is stop micromanaging the issues, okay? आप बोलोगे why am I giving you these kinds of instruction? इसमें बहुत कर्मबंध है। क्यों है? I'll give you an example. जब हम लोगों के डिसीजंस को क्वेश्चंस करते हैं तो हम ये एक बात भूल जाते हैं कि पीपल्स डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कर्मोदय। 10 लोगों के कर्मोदय की वजह से वो डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ है, ओके? जैसे आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाए, आपको क्या लगता है ये आपका डिसीजन है? आपका डिसीजन है? नहीं, वो बच्चे के भी कर्मोदय हैं। उस बच्चे को किस किस और लोग उसके साथ कर्मोदय करेंगे ये भी आयुष कर्म में फिक्स हो चुका है। और वो कौन से स्कूल में जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्री डिसाइडेड। कौन फ्रेंड बनेगा, कौन दुश्मन बनेगा, सब कुछ इज प्री डिसाइडेड। और आपको क्या लगता है मैं डिसाइड कर रही हूँ वो कौन से स्कूल में जा रही है? हम बहुओं को भी बोलते हैं, बहू को क्या बोलते हैं? डफर, उस स्कूल में मत डाल, उस स्कूल में जा। अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। वी फॉरगेट decisions, we think we are taking decisions. Decision is also karmadhi. We forget this main issue. हम लोग ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने तो बोला था 5 साल पहले ये कर लेता तो उसका भला हो जाता, उसने नहीं किया, उसने कुछ और किया। रॉन्ग डिसीजन ना, गलत बहू ले आए, गलत स्कूल में डाल दिया, गलत कॉलेज में चले गए, इसीलिए बच्चा ऐसा हो गया, बच्चे को ये नहीं सिखाया इसीलिए बच्चा बिगड़ गया। हम कांस्टेंट रनिंग कमेंट्री देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि तीर्थंकर को कोई देखता तक नहीं है, उसके माँ बाप दे कांट टीच। वो उनके तीर्थंकर के जो माँ बाप होते हैं ना, वो उनको बेस्ट गुरुकुल में भेजते हैं,
वो गुरुकुल वाला वो जो टीचर होता है ना, वो लाके राजा को हाथ जोड़ के बोलता है, बॉस आई कांट टीच योर किड, ही इज बियॉन्ड मी, ही इज अबव माय पे ग्रेड, वापस छोड़ के जाता है। क्यों चक्रवर्ती, वासुदेव, शलाध्य पुरुष जो लोग होते हैं, उनकी पुण्यवाणी की इतनी प्रबलता से वो अपनी पोजीशंस पे अपने डिसीजंस लेते हैं। We forget, but we are always constantly telling other के जो सामने वाला डिसीजन ले रहा है वो गलत ले रहा है। हमको हमेशा क्यों लगता है कि मेरी जो देवरानी, जेठानी और ननंद और बहू और जो जितने भी जो लोग हैं ना, सब लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं, मैं ही बहुत ज्ञानी बैठी हूँ। हर आदमी को ये बात लगता है, बताइए लगता है? ईमानदारी से बोलो, हाँ लगता है? एक रजनी जी हाँ बोल रही, ईमानदारी से बोलोगे ना तो मुझे लग रहा है मैं सही डायरेक्शन में एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ, ठीक है? अरे उनको गलती करके सीखने दो ना, let people do mistakes and figure it out, that will be a better learning process, okay? But जब हम लोगों के डिसीजंस को राइट और रॉन्ग जज करते हैं तो आपको क्या लगता है आप कर्मबंध नहीं कर रहे हो? कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि मैंने किसी को मना किया और उसके कर्मबंध हुए होंगे? हाँ, मैं आपके बच्चे को बोलूं, मैं आपको बोलूं यार बच्चों को अब्रॉड मत भेजो, बिगड़ जाएंगे, गलत गलत आदतें सीख के आएंगे, मैं मान लो आपको ये एडवाइस देती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? थिंक अबाउट इट, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम गिविंग यू एडवाइस, फ्री एडवाइस दे रही हूँ आपको। हाँ, कभी सोचा है कि आपके बच्चे की डिसीजंस आर बेस्ड ऑन दैट पर्सन्स एंड लॉट ऑफ अदर पीपल्स कर्म उदय आल्सो? मान लो आपका बच्चा जाता है और वो बिगड़ जाता है, सचमुच बिगड़ जाता है अमेरिका जाके, फिर मैं क्या बोलती हूँ आपको? देखा, मैंने तो बोला ही था, मैंने तो बोला ही था। तो मेरा सवाल ये हो अगली बार है कि इंडिया में रह के लोग सब सुधरे हुए रहते हैं? इंडिया में कोई गलत बिगड़ता नहीं है क्या? क्वेश्चन व्हाट यू आर डूइंग, क्वेश्चन योर ओन सेल्फ एंड यू विल रियलाइज ये बहुत जबरदस्त कर्मबंध का कारण है। जब हम किसी को ऐसे उत्साहहीन कर देते हैं लोगों के डिसीजंस के अंदर इंटरफियर करके, इफ इट इज नॉट योर जुरिडिक्शन प्लीज डू नॉट गेट पुट योर नोज। तुमसे कोई फ्री एडवाइस मांग रहा है तो दे दो, फ्री एडवाइस नहीं मांग रहा है तो प्लीज फ्री की एडवाइस मत दो, चुप रहो, माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? कई बार हम किसी को ऐसा उत्साहहीन करके कभी अंतराय कर्म का बंद कर लेते हैं, कभी राग द्वेष करके हम मोहिनी कर्म का बंद कर लेते हैं, कभी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद कर लेते हैं, कभी आठों कर्मों का बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? स्टॉप जजिंग अदर पीपल्स डिसीजन। 5 साल के बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पीछे जाके देखना कि उस टाइम मैंने ये किया होता तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन। ये तो हर आदमी अच्छे डिसीजन ले लेगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में। आज जब मुझे डिसीजन लेना है कल के लिए, तभी तो चैलेंज आता है, तभी तो मुसीबत आती है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में तो मुझे भी पता था। अंडरस्टूड? आप अपने जहां पे जो आपका जुरिडिक्शन वाला एरिया ना उस पर डिसीजन लो, जो आपके एरिया का जुरिडिक्शन नहीं है प्लीज डोंट डिसाइड, लेट द अदर पर्सन डिसाइड। उसको उत्साहहीन मत करो, उसके बारे में बुरा मत बोलो, बल्कि उसके बारे में अच्छा ही विश करो। वो हम मैत्री भावना में देखेंगे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। स्टॉप जजिंग, एटलीस्ट स्टॉप टेलिंग नो, स्टॉप गिविंग डिसीजंस unnecessary. If it's not needed, keep your mouth shut. Pramila ji, you have a question? पूछिए। जय जी मित्र, एक तो मुझे ये पूछना था कि जो हम लोग राग द्वेष वाला जो पहले जो चल रहा था उसमें कभी कभी अच्छा डिसीजन भी हम लोग ले लेते हैं। मतलब किसी के लिए हमेशा खराब ही नहीं बोलते हैं खराब भी, लेकिन अच्छा भी बोलते हैं, तो वो भी कर्मबंध का कारण होता है हमारा। फिर से बोलना। जैसे आप बोला ना, हम लोग किसी के भी बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, तो जजमेंटल होते हैं नो डाउट, अच्छा भी होते हैं और बुरा भी होते हैं। बुरा तो डुबाएगा ही, लेकिन जो अच्छा है वो भी डुबाएगा, वो भी भगवान को बोलने को बोला नहीं है ना, क्यों कर रहे हो?
द पॉइंट इज व्हाई आर यू डूइंग इफ इट इज नॉट नीडेड व्हाई। मैं आपको ये भी बोल देती हूँ कि मान लो आप घर खरीदना चाहते हो, मान लो, ठीक है, तो आप यदि अपना घर खरीदना चाह रहे हो तो ये डिसाइड कर रहे हो कि यार मैं उपाश्रय के आसपास खरीदूं, ऐसी जगह पे लूं जहाँ अड़ोस पड़ोस में जैनी बंदे रहते हैं, मतलब इस तरह से डिसीजंस लेते हो और वहां पे आप जज करते हो, तो मैं मना नहीं करती हूँ। मैं तो बोल रही हूँ ना कि यू हैव फुल राइट टू डिसाइड इन योर एरिया ऑफ जुरिडिक्शन, यू प्लीज डिसाइड। मैं अंडरस्टूड। आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, जैसे बूचड़ खाने के साथ वालों के साथ नहीं रहना है, ऐसी जगह पे नहीं रहना है कि जहाँ पे कोई जैनी बंदा ही नहीं रहता हो, नॉन वेजिटेरियन वाला। आप वैसा जज करोगे ना, मैं वो भी आपको अलाउ करती हूँ, मना नहीं करती, क्योंकि आपके जुरिडिक्शन का रीजन है, राइट। बट आपको वहां घर नहीं खरीदना, मैंने घर खरीदना है, आपने घर नहीं खरीदना, राइट। फिर भी आप एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हो और सब कुछ कर रहे हो ना, दैट इज वेल। मैं मांगू तो दे दो, नहीं मांग रही हूँ फिर क्यों बेवजह पे मेरे अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हो? अरे वो एरिया बेकार है, वहां तो ऐसे लोग रहते हैं, वो एरिया अच्छा है, क्यों मेरे अंदर लोभ कषाय उत्पन्न करते हो और बोलते हो नहीं ये क्या छोटा सा गरीब एरिया में घर खरीद रहे हो, अमीर एरिया में घर खरीदो, अमीर दिखोगे, ये सब चीजें हम डायलॉग्स मारते रहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डोंट अपना एरिया है तो प्लीज जज करो, बट इफ इट इज नॉट अंडर योर जुरिडिक्शन डोंट। एक जैसे मेरे यहाँ कोई कारपेंटर काम कर रहा है, मेरी फ्रेंड मुझे पूछती है कि ये अच्छा है, अच्छा काम करता है, क्या मैं इससे करवा लूं? और अब कोई एक अच्छा भी है, कोई खराब भी है, तो ऐसे बोला जाता है कि इससे मत प्रमिला जी करा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, प्रमिला जी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। श्रावक के 12 व्रत आपने ले रखे हैं, जी। उसमें एक अनथा दंड नाम का एक व्रत है, बीच में 3 गुण व्रत है ना, 5 के 5 3 है ना, हाँ। तो उसके अंदर एक अनथा दंड नाम का एक व्रत है, उसको पढ़ना। उसका एसेंस क्या है आप सोच के देखना। वो आप जैसे श्रावकों के लिए है, ये साधु के लिए नहीं है। क्यों साधु के लिए नहीं है? साधु तो अनथा दंड करता ही नहीं, उसका करते ही जीरो नहीं है, है, करते ही आप नहीं उसका है। जीरो है। बट आप श्रावक हो, आप जीरो नहीं कर पाओगे, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आपका फ्रेंड मांग रहा है कारपेंटर, आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो अगली बार जब आपको प्लम्बर चाहिए होगा वो आपको नहीं देगा, ठीक है। सो इन दैट केस आप यदि वो मांग रहा है हेल्प, बोल दो हाँ यार ये वेरी गुड कारपेंटर है, दे दो, दैट यू कैन डू। और श्रावक जो कैन डू, खराब है मिनिमाइज। उसको ना मिनिमाइज का मतलब ये होता है अपनी पहल पे मत जाओ। क्या यार तेरा नहीं किचन नहीं। और अलमारियां ठीक नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा कारपेंटर है, ये मैं तेरा कारपेंटर का नंबर देती हूँ, अलमारियां बना ले, ये अपनी पहल पे नहीं करना है। अन्यथा दंड का मेन एसेंस क्या है? श्रावक जीरो क्यों नहीं कर सकता है? उसको करना पड़ेगा क्योंकि he has to survive in the society, okay? Give and take is a part of the system, okay? यदि वो कोई खराब है अपनी तो मैं पहल पे नहीं बोलूं। करना है। कंचन आंटी क्या बोलती है कि पहले के श्रावक इतने ज्यादा अक्लमंद थे कि जब बाजार से सब्जी खरीद के लाते थे तो ट्रांसपेरेंट बैग्स में नहीं लाते थे, कपड़े में लेके आते थे। क्योंकि यदि मान लो मैं देखूंगी कि आप है ना थैले के अंदर मैंगो लेके आए, कच्चे मैंगो लेके आए, तो मैं क्या बोलूंगी, अरे कच्चे मैंगो आ गए? तो आप बोलोगे हाँ आ गए। अरे इतने सारे क्यों खरीदे हैं? तो आप बोलोगे अचार डालने के लिए या कुछ करने के लिए। अच्छा कौन सा अचार? मैं भी डालूंगी आप वाला अचार। तो पहले के श्रावक क्या होते थे कि भैया मुझे अपने घर में तो अचार डालना पड़ रहा है क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को खाना देना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं पड़ोस वालों को भी क्यों फोर्स करूंगे भैया, मतलब चाहे जैसे भी फोर्स इन सेंस, व्हाई एम आई प्रोपोगेटिंग एडवर्टाइजिंग के भैया तुम भी बनाओ। या नत्था दंड का एसेंस आता है। नत्था दंड का मतलब होता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। If it is not a part of your jurisdiction, why are you putting your hand into it? Right? Don't ask. अपनी पहल पे मत दो, अपनी पहल चुप रहो। पर कोई मांगता है प्रमीला जी, you will have to give because you live in a society. श्रावक को इसलिए अलाउड है, अंडरस्टूड, अलाउड है, मिनिमाइज, ओके। आप झूठ आप कर सकते हो, प्रमीला जी आप कर सकते हो, साधु नहीं कर सकता है, साधु जीरो करेगा, तो श्रावक को करना पड़ेगा। एक क्या होता है, बिल्कुल ये बात मैं समझ गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं कहीं गई और वहां पे कोई एक आदमी काम कर रहा है, मुझे पता ही है अच्छा नहीं है, पर मैंने अपना अनर्थ दंड समझ के कुछ नहीं बोला, ठीक है जो है। लेकिन जब उनका काम खत्म हुआ और इसका अच्छा था या मेरा अच्छा, वो बोले यार तेरे को तो बोलना चाहिए ना कि ये अच्छा नहीं है, तूने आप बोला बोल ही सकते हो। इफ दैट पर्सन इज योर फ्रेंड, जैसे मेरे जितने बहुत नियर एंड डियर वंस हैं, मैं उनका ध्यान रखती हूँ, पूरा ध्यान रखती हूँ, हर चीज में ध्यान रखती हूँ, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। मैं उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। मेरे जो बहुत
नियर एंड डियर वंस होते हैं, आप उनको बोल उनका- सकते हो कि यार ये कारपेंटर ठीक नहीं है, श्रावक को अलाउड है, नत्था दंड में दैट इज अलाउड, द एसेंस इज खराब नहीं होना चाहिए. So खराब- please understand, Shravak can do it, all these things. It is not, it cannot become zero. Okay? Shravak साधु के लिए zero है, you have to do certain limit. एक और पूछना था, यदि हमारे पास 2 ऑप्शन है और बहुत बार हम लोग गलत ऑप्शन चुनते हैं और बाद में पछताते हैं, अरे उस समय मैंने ये किया था, या जवाब वो नहीं आपको लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया, आप ध्यान से देखना, एक बार है ना कर्म थियरी के एंगल से देखोगे ना, जब आप कर्म थियरी, तो आपको रियलाइज होगा दैट डिसीजन आल्सो व्हिच यू पिक्ड, राइट, वाज आल्सो बिकॉज ऑफ अ कर्म उदय. प्लीज अंडरस्टैंड. एंड समटाइम्स निकाचित कर्म आल्सो कम इनटू प्ले. हमको क्या लगता है उस वक्त, तो हम लोगों को लगता है दोनों एक जैसे रास्ते हैं, हाँ ले लेते हैं, क्लियर कट नहीं होता है रास्ता. बोलने में क्या जाता है, एक राजमार्ग है, एक पगडंडी है, कहाँ से जाएं, राजमार्ग से जाना चाहिए, पर उस वक्त वो दिखाई नहीं देता है कि कौन सी पगडंडी है, कौन सा राजमार्ग है, राइट. एवरीबडी रिग्रेट्स के यार मैंने इससे क्यों शादी की, एवरीबडी रिग्रेट्स, राइट. हर आदमी को रिग्रेट है कि ये मेरी बहू बहुत डफर आ गई है, बेटर ली होती, राइट. हर बहू को डिसीजन रिग्रेट है कि मैंने इस घर में शादी क्यों की, किसी और से करनी चाहिए थी. These kinds of regrets are always there. I mean, they are not regrets, okay? They are just a way of thinking. ये सब बेकार की बातें हैं. Decisions are influenced by कर्मोदय. If you can, यदि आप ये बात ऐसे समझोगे ना, तब आप लोगों के डिसीजंस या अपने खुद के डिसीजंस पे क्वेश्चन नहीं करोगे. मैंने कई डिसीजंस, देखो एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चे के लिए कभी गलत डिसीजंस नहीं लेगी, हमेशा अच्छे के लिए डिसीजंस लेगी. बट कई बार मुझे लगता है कि मैंने ये जो डिसीजन अपने बच्चे के लिए लिया था ना, वो शायद गलत था. अंडरस्टूड. आज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में मैं देखती हूँ कि 10 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया था ना, शायद गलत था, मुझे ऐसे लगता है. अंडरस्टूड. अब 10 साल पहले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में देखो तो आराम से क्लियर कट पता लगेगा कि ये गलत था, पर उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था. क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि उस वक्त इस लेवल के कर्म उदय थे कि उस बच्चे को उस गलत जगह में जाना था, या गलत चीजें, उस बच्चे के भी तो पाप और पुण्य इफेक्ट करते हैं ना. अंडरस्टूड. सो इस वजह से repenting on decisions is a very stupid thing to do, technically a very stupid thing, because decisions are also influenced by कर्म उदय. ये इतना बढ़िया आंसर कि मतलब इतनी शांति मिली है कि बहुत हर चीज में यही रहता है, ये क्यों नहीं, ये क्यों किया, ये नहीं, तो ये इससे बहुत प्रॉब्लम है. हम बड़े वेले बैठे हैं हम, और कुछ नहीं है. रिमेन बिजी इन समथिंग अदर. आगम पढ़ना चालू करो प्रमीला जी. दिन में यदि 5 घंटे आगम पढ़ोगे ना, तो बाकी 5 घंटे सोचने में जाएगा कि भैया महावीर स्वामी भगवान बोल क्या रहे थे. ठीक है, तो 10 घंटे तो वैसे ही निकल गए. 8 घंटे सोओगे भी, बाकी 1-2 घंटे का खाना भी बनाओगे, 10 और काम भी करोगे, तो 24 घंटे बीत जाएंगे. आप जितना आयुष जितना लेके आए हो ना, उतने टाइम में आप जियोगे, उससे ज्यादा नहीं जियोगे, न कम जियोगे. फिक्स टाइम है ना. तो एवरी डे ऐसे पास करो कि ये कर्म बंद, और ये जो बेकार का जो सोच रहा है ना, रिग्रेटिंग ऑन डिसीजंस व्हिच यू डिड इन 10 years at a time, all stupid. My children also say, Mama, why did you take a decision like that? Right? मैंने कहा boss, it was your कर्म उदय, don't blame me. I tried to did my best. I did all but I could do my best. मैं भी अपने पापा को बोलती हूँ, क्या पापा बचपन में क्या क्या चीजें सिखाई. हम लोग तो अपने बच्चों को मारपीट के भी जैन धर्म सिखाते हैं. मैं तो इमोशनल ब्लैकमेल बहुत कुछ करती हूँ जैन धर्म. पापा आपने तो बहुत कैजुअली सिखाया, आपने डंडा मार के फोर्स करके क्यों नहीं सिखाया. जैसे हम लोग वी आर मोर एग्रेसिव इन आवर टीचिंग जैनिज्म. मैं मेरे पापा को बोलती हूँ, जब मैंने 30 years में जैन धर्म सीखना चालू किया, मैंने कहा पापा तब चालू किया होता तो कहाँ से कहाँ होती, आपने जबरदस्ती क्यों नहीं की. तो पता है मेरे पापा मुझे क्या बोलते हैं, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है. इतने इस लेवल की पुण्यवानी है, इस लेवल के कर्म करके आना था ना कि पहले मिल जाता. वो बोलते हैं ना कि समय से पहले कुछ मिलता भी नहीं है. तो 30 साल तक नहीं मिलना, मतलब जितना मिलना था उतना मिला, बाकी बाद में मिला. तो अब 30 साल में मिला, ये भी थैंक यू नहीं कर रहे हैं हम लोग. ये टोटल थैंकलेस पीपल. जो भला मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है. वी वांट टू क्राई ऑन द बैड इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग. ओके, देयर इज नो गुड डिसीजन एंड बैड डिसीजंस. My father put me in a dance school and I was like, Papa, dance? Me? Do I look interested in dancing? My papa said, मेरा बच्चे को डांस स्कूल में डालना चाहिए, सिंगिंग में डालना चाहिए. I was least interested. I left it. Within 1 year I left it. और मैं मेरे पापा को ये सब बोल रही हूँ, पापा जूडो कराटे फिर भी फायदा होता,
धर्म करवाते फोर्सफुली, फिर भी फायदा होता है, क्या डांसिंग सिंगिंग में डाला? दिस इज माई डिसीजन, व्हाट डिड माई फादर से? बस तुम्हारे इतने पुण्यवानी होते तो तुमको जो चाहिए था वो मिल जाता, नहीं डाला तो नहीं डाला। अंडरस्टूड? देयर इज, तो आपको यदि बच्चे भी सुना रहे हैं ना, सुनने की जरूरत नहीं। टेल देम आई टुक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू योर कर्म उदय आल्सो, यू कांट, द होल ब्लेम इज नॉट ऑन माय हेड। ठीक है प्रमीला जी? ओके, Thank you so much. तो हियर वी आर। Really ओके, तो feel great. आज मैंने सेकंड पॉइंट क्या बोलने की कोशिश की है कि don't judge other people's decisions or neither your own decisions, and especially people decisions जो जिसमें आपकी कोई चलती नहीं है। नहीं चलती है ना तो चुप करके बैठो। ओके, बेवजह पे कि नहीं मेरे को पता, आई टोल्ड यू सो वाला जो होता है ना, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे को तो पता ही था। अरे आपको पता था ना, ठीक है ना, सामने वाले को गलती करके जाने दे, राइट? चेड़ा राजा को यदि ये पता होता कि मेरे युद्ध के अंदर मैं सम्यक दृष्टि, मतलब चेड़ा राजा को पता था मैं सम्यक दृष्टि हूँ, चेड़ा राजा को पता था मैं सही मोक्ष मार्ग में हूँ और गलत नहीं हूँ, श्रावक पना, सब कुछ पता था चेड़ा राजा को। पर उसको एक बात नहीं पता थी कि मेरे सामने दो इंद्र युद्ध करने आएंगे, पहले देवलोक और दूसरे देवलोक का इंद्र मेरे सामने युद्ध करने आ जाएगा। एंड यू कैन नॉट विन when जब देवता सामने उतर जाएंगे ना, यू कैन नॉट विन। चेड़ा राजा को ये बात नहीं पता थी और वो हार गया, वो युद्ध हार गया, वो सही था। ये भगवती सूत्र में चेड़ा राजा और कोनिक संग्राम आता है, उसमें क्लियर कट मैसेज है, चेड़ा राजा सही कर रहा था, जैन धर्म पाल रहा था, श्रावक पना पाल रहा था, जो हल विहल जिनको न्याय दिलाना चाहता था वो एक भी गलत काम नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल सही जा रहा था। और सही काम की वजह से उसने कोनिक से युद्ध भी पंगे भी ले लिए, बेटा युद्ध लेवल पे आ गया। उसको क्या लगा मैं सही रास्ते पे हूँ, ऑब्वियसली सही होगा। प्रॉब्लम ये, उसको ये नहीं रियलाइज हुआ मेरे ऑपोजिशन में कौन खड़ा हो जाएगा, दो इंद्र। इंद्र के सामने, देवता के सामने तुम्हारी नहीं चलेगी, 100% गारंटीड है। वो हार गया। जब वो हार गया, जब वो हाथी जो था वो गिर के मर गया, हार देवता का था, देवता ले गए, हल विहल को देवता ने ट्रांसपोर्ट कर दिया और उन्होंने दीक्षा ले ली। तो बेसिकली जो जिसकी वजह से युद्ध हुआ था वही जब एलिमेंट्स गायब हो गए, चेड़ा राजा अपनी खुद की कंट्री भी हार गया। मतलब नाउ ही इज नॉट इवन अ राजा, वो हारा हुआ राजा है। वो रो रहा है, ही इज क्राइंग, ही इज सेइंग आई टुक रॉन्ग डिसीजन, ही सेड आई टुक रॉन्ग डिसीजंस। वो आर्त ध्यान कर रहा है, उसको सम्यक दृष्टि इन देवता क्या आके बोलते हैं, डू नॉट रिग्रेट योर डिसीजंस। तुम, व्हाट इज ही सेइंग, डू नॉट रिग्रेट योर, यू डिड जो तुमको सही लगा, तुमने भेद विज्ञान किया, तुमने श्रावकपना जान के जो करना था वो किया। ओके, डिसीजंस आर नॉट इन योर हैंड, द आउटकम्स आर नॉट इन योर हैंड। ओके, that is dependent on 20 other factors on Karamoday. My point being that चेड़ा राजा को यदि पश्चाताप है, यदि चेड़ा राजा इतना गलत होता तो वो तीसरे भव में मोक्ष नहीं चला जाता। वो संथारा करके देवता उसको उठा के भवनवासी देवलोक में ले गए, वहां पे उसने संथारा किया और वहां पे वो संभावों से मरा। कंट्री हार चुका है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट? ही इज रिग्रेटिंग हिज डिसीजन। सम्यक दृष्टि देवता बोलते हैं डू नॉट रिपेंट योर डिसीजन। वो बोलता है मेरी डिसीजन की वजह से तो मेरा कंट्री बर्बाद हो गया, मैं राजा भी नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। देवता कहते हैं नो, डिसीजन शुड नॉट बी रिग्रेटेड, इट वाज अ करमोदय, थिंग्स हैड टू हैपन। तुमको क्या पता था तुम्हारे सामने कौन आ जाएगा, पुण्यवानी सामने वाले की थी, तुम्हारा नहीं थी पुण्यवानी, सब कुछ, एवरीथिंग सेड एंड डन। डू नॉट, बिकॉज तुम सही कर रहे थे इसीलिए तुम तीसरे भव में मोक्ष चले जाओगे, और मरते वक्त भी तुम्हारे में सम्यक दर्शन है, युद्ध करते हुए भी तुम्हारे में सम्यक दर्शन है, मरते हुए भी सम्यक दर्शन है। तीसरे भव में तुमको केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले जाओगे, और क्या चाहिए? अंडरस्टूड प्रमीला जी? सी द एसेंस ऑफ द स्टोरी, डू नॉट रिग्रेट योर डिसीजन, एंड दैट इज एग्जैक्टली द डिसीजन जो महाभारत में गीता का संदेश है, जो कृष्ण वासुदेव देता है। उसको किसको देता है? अर्जुन को। गीता का क्या बोल रहा है? श्री कृष्ण वासुदेव इज टेलिंग अर्जुन, you do your duty, you do your duty what has to be done. Okay,
तू ऐसे आदमी के साथ कर रहा है कि जिसने एक औरत को चीरहरण करने की कोशिश की, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट देम, ओके। वो कह रहा है नहीं नहीं बाकी मेरे भीष्म पितामह ऑल द पीपल आई लव, कहते हैं बट दे वर साइडिंग द बैड पीपल, राइट, दे कुड नॉट स्टॉप, सॉरी दे हैव टू गो अवे, सॉरी यू डू व्हाट इज राइट, सही करो, जो तुमको ठीक लगता है करो, अंडरस्टूड, डू नॉट, डिसीजंस आउटकम्स आर नॉट नेवर इन योर हैंड, ओके, अंडरस्टूड प्रमिला जी। हम लोग डिसीजन से वी इक्वेट कि हमने सही किया कि गलत किया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको एक चीज बताऊं, एक एग्जांपल्स बताती हूँ आगम से अंदर। महाभारत के युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कृष्ण वासुदेव एग्जिस्ट करते थे, तो जो 22 नंबर के जो तीर्थंकर भगवान थे ना, उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी उस वक्त, मतलब अरिष्टनेमी भगवान दीक्षित नहीं थे। अभी वो राजा, मतलब ही वाज अ प्रिंस, ही वाज अ प्रिंस, राजा नहीं थे, राजा का बेटा जो होता है ना। तो पूरा जो युद्ध है ना, अरिष्टनेमी भगवान, हम उनको भगवान इसलिए बोलते हैं कि बाद में बनेंगे द्रव्य तीर्थंकर। तो उस वक्त जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो बहुत ऊंचे देव, आई डोंट रिमेम्बर कौन से देवलोक, बट उस देवलोक का जो इंद्र था, उसने अपना रथ दिया अरिष्टनेमी भगवान को और बोला कि तुम इस रथ पे बैठ के तुम हवा में फ्लोट करोगे और तुम पूरा महाभारत का युद्ध ऐसे देख लो। और अरिष्टनेमी भगवान ने, जो अभी मतलब दीक्षित भी नहीं हुए थे, उन्होंने पूरा युद्ध रथ से देखा। मेरा सवाल ये था, तुम तीर्थंकर बनने वाले हो भाई, तुमको पता है अंदर से अवधि ज्ञान से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तुम इंटरफेयर करके युद्ध को स्टॉप नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, बट ही चोज नॉट टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज सर्टेन थिंग्स आर नॉट अंडर योर परव्यू। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जो तुम्हारे परव्यू के अंदर नहीं है, नहीं, मैं अपनी टांग अड़ा के सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करूंगा, ये मिथ्या दृष्टि करते हैं, ओके? नहीं, सम्यक दृष्टि जीव नहीं करेगा। तीर्थंकर भगवान वो बोल सकते थे ना, मैं फ्यूचर का तीर्थंकर बनने वाला हूं, मैं इंटरफेयर करूंगा, मैं यदि कृष्ण वासुदेव को बोलूंगा युद्ध नहीं होगा। नो, ही केप्ट हिज माउथ शट। वो तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान की बात कर रही हूं मैं। व्हाई? Certain things have to be done in the society which somebody else needs to do. You do what you have to do ना। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में स्लेवरी थी। स्लेवरी का मतलब पता है ना? आज मेरे बच्चों को बोल दो ना स्लेवरी का नाम करके, तो वो लोग ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे कि मम्मी कितनी गंदी बात बोल रही हो, ठीक है? काफी चीजें गलत थी उस वक्त भी। रेप जैसी सिचुएशन थी, मर्डर्स हो रहे थे उस वक्त भी, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे दादागिरी मार रहा था, पुलिस, सब कुछ हो रहा था। महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? झंडे गाड़े और बोले नहीं स्लेवरी, अबॉलिश स्लेवरी, ऐसा कुछ बोला नहीं किया। क्या किया? बस इज्जत दी एक स्लेव को। किसको? चंदन बाला उस वक्त स्लेव थी, एक इज्जत दी कि नहीं मैं तो स्लेव से भी खाना खा लूंगा, मतलब खाना ले लूंगा, बस इज्जत दी कि वो इतना घटिया आदमी नहीं है। स्लेव जो है वो भी ह्यूमन है, केपेबल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं उससे भी खाना ले लूंगा, मैं उससे भी खाना खा लूंगा, बस इतना किया अपने परव्यू में। अंडरस्टूड? याद रखना वो साधु है, आप श्रावक हो, तो आप यदि राजा हो तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे चड़ा राजा को करना पड़ा। आप यदि घर में नौकर रखते हो तो आपको वो भी करना पड़ेगा। आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपको उनको भी देखना पड़ेगा, राइट? महावीर स्वामी भगवान को नहीं देखना पड़ा क्योंकि वो दीक्षित हो चुके थे। अंडरस्टूड? दीक्षा के बाद वो कुछ नहीं कर सकते, साधु नहीं कर सकता इंटरफियर, ओके? बट श्रावक कर सकता है, अपने अंडर जो जुरिडिक्शन के अंदर वो डिसीजन लेता है, पर जुरिडिक्शन नहीं है, वो बहू की जुरिडिक्शन के अंदर है कि वो कौन से स्कूल में जाए, क्या अपने बच्चे को खाना खिलाए। नहीं, सास अपनी कांस्टेंट रनिंग कमेंट्री दे रही है कि मेरी बहू इतनी डफर है, उसको ये भी नहीं पता कि बहू को, बच्चे को क्या खिलाना है। रनिंग कमेंट्री, ओके? है कि नहीं है? हर घर में हो रहा है ये सब। इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर जुरिडिक्शन, शट अप योर माउथ, कर्मबंध से बच जाओगे। और कुछ बात नहीं बोल रही हूँ प्रमीला जी। अंडरस्टूड? हाँ, अंडरस्टूड, ओके, मैटर ओवर। थैंक यू सो आई थिंक यू आर वेरी वेरी इतने लोगों से इतनी तरीके से समझा, लेकिन ये शांति नहीं मिली जो आज तो ऐसे जैसे रिलैक्स हो गए बिल्कुल। शांति मिली है ना, इसका मतलब कुछ गलत करके आए थे और अभी समझ में आ गया कि गलत करके आए हो, तो आपका काम बनता है कायोत्सक में जाओ और मिच्छामि दुक्कड़म दोगे, प्रायश्चित का प्रोटोकॉल फॉलो करो। क्योंकि याद रखना, जब आपने किया था वो कर्म बंध चुके हैं, ओके? तो उसकी निषेध रचना बन चुकी है। ऐसे लगता है बच्चों को इस कॉलेज में डाल देते, फिर दुख लगता है ऐसा क्यों किया, फिर
जैसे ऐसे इस तरह के डिसीजंस, अब उनको भी लगता है मम्मा आपने क्यों मुझे फोर्स नहीं किया कि तू आईआईटी मत छोड़, तू जा। अब मेरे को लगता है हाँ मैं कहती तो शायद ये हो जाता। तो ऐसे ऐसे है ना, मेरे को हमेशा यही रहता है, मैंने क्यों उस समय नहीं कपिल बोला। केवली की स्टोरी सुनो। कपिल, आपने जो एग्जांपल दिया ना, मैं कपिल केवली से बोलती हूँ। कपिल केवली जो था ना, वो माँ ने उसको हाथों में रखा, तो उसने बोला मुझे स्कूल नहीं जाना। बाप ने बहुत फोर्स करने की कोशिश की, पर माँ के एकड़ी में वो नहीं गया स्कूल। तो जब बाप जो राइट हैंड मैन था, मतलब राजा का, तो वो विद्वान था, तो जब उसके पापा मर गए, तो राजा ने बोला उसके बेटे को बुलाओ, मैं उसको जॉब उसको दूंगा, बेटे को दूंगा। तो बोला बेटा तो डफर है, तो उसको नहीं मिली बेटे को जॉब। तो माँ जब रो रही थी बालकनी में देख के कि मेरे बेटे को जॉब नहीं मिली, तो बेटा बोलता है क्यों रो रहे हो? कहता है मैंने ये पढ़ाया होता ना तेरे को, तो तेरी ये कंडीशन नहीं होती। कहता है कोई बात नहीं, अभी जाके पढ़ लेता हूँ। वो दूसरे सिटी जाता है और दूसरे जगह पे रह के पढ़ने की कोशिश करता है। वहां पे ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, और वो 2 मासा सोने वाली वो स्टोरी आती है। जब 2 मासा सोने के लिए राजा उसको बोलता है मांग ले, कुछ मांगना है, तो वहां पे उसको वैराग्य इतना जागता है कि उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मेरा सवाल ये था, यदि वो इतना इंटेलिजेंट होता, माँ उसको पहले से धक्का मार मार के पढ़ा देती, राइट, तो शायद उसको केवल ज्ञान भी नहीं होता है। व्हाट डिसीजंस अफेक्ट व्हाट, लेट अस नॉट जज। बिना आईआईटी गए भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं ढंग का, और आईआईटी जाके भी ना लोगों को ना मेंटल हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एंजाइटी एंड द प्रेशर्स एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच दे कैन नॉट हैंडल लाइफ इश्यूज। ओके, so sometime you enter into a college and you realize the pressures are too much to handle and the kids health goes down. मैं आज भी बोलती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ, career is not important, nothing is important, take care of your health. सब कुछ मिल जाएगा, पैसे कमा लोगे, करियर बन जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा ना, पर यदि हेल्थ हाथ में नहीं रही ना, तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ। गो टू अ मतलब इतने हाई ड्रीम्स मत रखो, गो टू अ लोअर लेवल कॉलेज, इट इज टोटली ओके। सो व्हाट इफ आई डिडंट गो टू IIM अहमदाबाद, सो व्हाट इफ आई डिडंट गो टू IIT, इट्स ओके। वहां जाके वो प्रेशर कुकर वाली स्टोरी पता है ना, 3 इडियट्स देखना, राइट? वो इफ यू कैन नॉट हैंडल, गो टू अ लोअर ग्रेड कॉलेज। किस्मत बनने वाली होगी तो लोअर ग्रेड कॉलेज में भी किस्मत बन के कहाँ हो जाएगी। और मैंने IIM अहमदाबाद वालों को भी रुलते हुए देखा है। ओके, मैंने करना है। टीच योर नेक्स्ट जनरेशन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हेल्थ इश्यूज मोर। ओके, इफ यू एम टू हाई, इफ यू एम टू हाई, वो 11th-12th से मेंटल हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं, एंजाइटी से लेके डिप्रेशन से लेके, मम्मी विल बी, आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट, all crap. In fact, sports करते रहो, healthy रहो। Even if you go to a lower rank and everything, career सबके बनते हैं, सब पैसे कमा लेते हैं, everybody, things will work out if पुण्यवानी रही तो। नहीं पुण्यवानी रही तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो IIT IIMs करके भी एक जॉब को 6 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं कर रहे, फिर जॉब छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स। देन दे गो टू अनदर जॉब, फिर 6 महीने कर रहे हैं, फिर 6 महीने छोड़ रहे हैं। दे आर इन सच अ बिग मेस, such a big mess. Okay, I am just telling you this. I have had a lot of experience on both sides. I have been an employer, I am from HR, so I know, मुझे HR का भी side of the story पता है, मुझे mental health issues भी पता है, मुझे students की भी पता है, because I have taken care of children also. I am telling you from all perspective, it's never about school, it's never about colleges, it's a lot of things is dependent on कर्मों का उदय, जिसको पुण्य और पाप का उदय बोला जाता है। A lot is dependent on that, and please remember, इन सब चीजों के अंदर नॉन निगोशिएबल इज द हेल्थ। नॉन निगोशिएबल मतलब कॉलेज निगोशिएबल हो जाएगा फर्स्ट, इफ यू डिडंट गेट द ड्रीम कॉलेज, लेट्स लोअर डाउन आवर things, let's keep lowering it down, right? It's not the academics, it's not which thappa of college which you came from. What is important is your health also, and the peace and the things which comes with it. Okay, Pramila ji, huh? Think on all these issues. Do not regret decisions, do not force other to regret decisions, and do not say I told you so. No, do not say this thing, I told you so, right? Bloody you do, how do you know so? क्या आपको केवल ज्ञान है? केवली भगवान भी ये वर्ड्स नहीं बोलते हैं I told you so. Why? वो जानते हैं कि कर्माधीन है, नहीं हो पाएगा। जब वो पहले ही बोल देंगे तू दीक्षा भी लेगा ना, तू पाल नहीं पाएगा। अंडरस्टूड? केवली भगवान भी फोर्स नहीं करते हैं दीक्षा के लिए। ओके, ओके, सो मेरा एक पॉइंट रह जाता है, so I'll handle that in the next class. We'll overshot the class. I want you to think on 2-3 इस क्लास में मैंने 3 issues raise किए हैं। Okay, don't hate people, judge people,
don't judge decisions and other people's decisions and your decisions in retrospective effect. Do not judge. कई किया है मिच्छा में दुक्कड़ों, बिकॉज इसमें बहुत राग और द्वेष की वजह से बहुत कर्म बंध है, बहुत जबरदस्त कर्म बंध है. प्लीज कम आउट ऑफ इट. माध्यस्थ भावना में रहना सीखो. अब राग द्वेष को आइडेंटिफाई करो और वीत राग दशा में जाने की कोशिश करो. ओके, व्हाटएवर हैपेंस इज अ कर्म हो रहा है. अंडरस्टूड? चलिए, जय जिनेंद्र. प्रणाम. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.